मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। मेरे को 6 साल हो गए ट्रेड करते हुए, मैं 2019 से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखो, मैंने इतने सारे टीचरों से सीख लिया, आपको दिखाता हूँ मैं। अगर आप ये देखेंगे तो, क्योंकि मेरे पास पूरा सिस्टम है, और ऐसे नहीं कि छोटे छोटे से सीखा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये ट्रेडिंग विद सिद्धांत है, ठीक है। इनके 5-6 प्रोग्राम आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं सबको। हम्म। ये प्रोग्राम है 1% कोड, ठीक है। अब ये अकेला एक प्रोग्राम है ना, ये आप यहाँ देख सकते हो, अकेला एक प्रोग्राम 50,000 का है। ओके। तो मैंने लर्निंग पे बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च किया है, और उसी के बेस पे थोड़ा बहुत जो आता है, ठीक है, वो मैं आज आपके साथ थोड़ा शेयर करूंगा, बस बात ये है। सर आप किस बेस पे वो करते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, मार्केट का मतलब लॉजिक किस लॉजिक पे लगा ट्रेड करते हो आप? लॉजिक देखो, लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, मेरा लॉजिक आपको ये चार्ट जो है ना वो सब बताता है, ठीक है। अभी एक बार आप सब लोग म्यूट कर लो, ये पता नहीं चलता है कहाँ से बाई करना है, ये कहाँ से सेल करना है। ओके। हाँ, जैसे ये जय मिश्रा जी ने क्वेश्चन डाला है कि ये पता नहीं चलता कि कहाँ से बाय करना है और कहाँ से सेल करना है, ठीक है। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो चैट बॉक्स में डाल देना, क्वेश्चंस का भी ध्यान देखेंगे। बट सबसे पहले चलो आज हम बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से, कि ट्रेडिंग में सबसे पहले होता क्या है उस चीज़ की। तो मेरी स्क्रीन आप सब लोगों को दिख रही होगी, तो यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है? देखो चार्ट, सबसे पहले अगर हम ट्रेडिंग में आते हैं तो हम देखते क्या है, ठीक है। चलो सोचकर थोड़ा थोड़ा चैट बॉक्स में सब एक्टिव रहना, है ना। और मेरे को बताओ, आप ट्रेडिंग में आते हो तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ दिखती है, या किस चीज़ से आपका सामना होता है। जैसे अपन कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले, अभी मान लो आप ट्रेडिंग में आए हो, तो आपका सबसे पहले सामना किससे हुआ है, ये चीज़ आप थोड़ा बताओगे, सोचो कोई भी। अभिजीत जी आप बताओ, थोड़ा अपने आप को अनम्यूट करो। चार्ट से सामने आता है, चार्ट। हाँ हाँ, ठीक बोला आपने थोड़ा सा। और नवीन जी ने एकदम परफेक्ट बोला, कैंडल से। नवीन जी ने चैट बॉक्स में बताया मेरे को कैंडल, और ये परफेक्ट आंसर है, कैंडल से। कैंडल का सामना हो गया उस, ओके। अब कैंडल होती क्या है जनरल लाइफ में, कैंडल को आप किससे कंपेयर कर सकते हो, किसके सिमिलर ले सकते हो, ये चीज आप बताओ। सत्यम जी, हाँ जी। हाँ आप बताओगे। वो तो है ही, जब मार्केट ओपन पहले प्रीवियस जो लो क्लोज था उसका फिर क्या, मैंने वो गैप डाउन ओपन हो रहा है, गैप अप डाउन ओपन हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या जा रहा है, पहले तो ये लोग देखते हैं हम लोग पहले फिलहाल। हम्म। नहीं, आप शायद मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर कैंडल को अपन मार्केट से छोड़ दो, मार्केट में आप जैसे नवीन जी ने बोला कि अपने को कैंडल दिखती है, ठीक है, कैंडल से सामना होता है। अब हमें इस कैंडल, ये मान लीजिए ये एक कैंडल है, इस कैंडल का इन्होंने बताया अपने को, ठीक है, मार किया मैंने, कैंडल दिखा आपको। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी कैंडल है, उसी को ले लो आप, ठीक है, एक कैंडल ले लो, कोई भी कैंडल ले लो आप। और वो कैंडल आपने, नवीन जी ने बोला कैंडल से सामना होता है। अब इस कैंडल को अपने को समझने के लिए जनरल ट्रेडिंग की लैंग्वेज में बात मत करो, चाहे आप जो भी आपको लगे, इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं। भाई हमारा पहला स्टेप था कि हम ट्रेडिंग करने के लिए आए, और हमारा सबसे पहला जो हमें मिला, हाँ, वो हमारा सामना हुआ कैंडल से। मान लीजिए कैंडल कोई सी भी हो, रेड हो चाहे ग्रीन हो। अब उस कैंडल को हम अपनी जनरल लाइफ से, ठीक है, हर चीज को आपकी लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो वो चीजें अच्छे से समझ में आएगी डीपली। अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है सबसे पहले तो उसका अल्फाबेट से सामना होता है, ABCD सिखाई जाती है, या उसको क ख ग सिखाया जाता है। सेकंड नंबर उसका क्या होता है, सेकंड ऑप्शन, अभी देखो उसने वो आया, उसको अल्फाबेट ABCD सिखा दिया गया, ठीक है। अब देखो सोच के, मैं अनम्यूट जिसको बोल लूँ वो अनम्यूट करेगा और बातें करेंगे, जब भी आप चीजों समझ में आएगी। ऐसे तो मेरे को फील होगा कि यार अपन ने कुछ प्रवचन देके चले गए, ठीक है। इसके बाद किस चीज से सामना होता है भाई, पहले स्टेप हो गया है कि उसको ABCD क ख ग गिनती, काउंटिंग, ठीक है, ये सब चीजें आ गई। अब सेकंड भी तो कुछ स्टेप होता होगा ना, चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम वो जो ये चीजें सीखने के बाद सीखता है वो वर्ड्स, मानते हो इस चीज को, कितने लोग मानते हो। अगर उसने अल्फाबेट वगैरह सीख लिया तो उसके बाद वो, अभिजीत सिंह ने लिखा वर्ड सेंटेंस, ठीक है बिल्कुल, ठीक है। तो सेकंड यहाँ पे वर्ड्स क्या है ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में आपके जो वर्ड्स हैं वो हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स, आपने पढ़े होंगे कैंडलस्टिक पैटर्न ओनली। चार्ट पैटर्न नहीं बात कर रहा मैं यहाँ पे, केवल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आप ऐसे कैंडलस्टिक पढ़ते हो, ठीक है। जैसे ये मॉर्निंग स्टार हो गई, ठीक है, ये आपकी इवनिंग स्टार हो गई, ठीक है। मतलब सिंगल कैंडलस्टिक आप एज ए लेटर अल्फाबेट की तरह सीखोगे। वर्ड्स में आपके साथ क्या आ गया, एक कैंडलस्टिक पैटर्न आ गया, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से इन चीज़ों को क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे वर्ड्स तक आप पहुँच गए,
ठीक है। अब देखो वर्ड्स तो आपको आ गए होंगे, तो अब अपन वर्ड्स को मिला के क्या बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे पैराग्राफ बोला था अभिजीत जी ने, ठीक है, पैराग्राफ किससे मिलकर बनता है ना, ट्रेडिंग में वर्ड्स से मिलकर, जैसे ट्रेडिंग के वर्ड्स हैं, क्या है यहाँ ट्रेडिंग के वर्ड्स, कैंडल्स, ठीक है। अब उन कैंडल्स से मिलकर क्या बनता है, कैंडल से मिलकर बनता है कैंडल स्टिक की जगह चार्ट पैटर्न, ठीक है, जिसमें आप पढ़ते हो अलग अलग, जिसमें बहुत सारी कैंडल मिलकर चार्ट पैटर्न होते हैं, ठीक है। एम पैटर्न हो गया, डब्ल्यू पैटर्न हो गया, बुलिश फ्लैग पैटर्न हो गया, बेयरिश फ्लैग पैटर्न हो गया, ये चीज आ गई। अब आपने चार्ट पैटर्न पैराग्राफ पढ़ लिया, ठीक है। पैराग्राफ के बाद में अब पैराग्राफ से मिलकर क्या बनता है, लेटर बनेगा, ऐसे बनेगा, लेसन बनेगा। हाँ ठीक है, लेसन ठीक है, आर्टिकल ये ठीक है, पर थोड़ा सा और मैं ये लेसन हो गया, लेसन का भी आपको आगे आएगा, ठीक है। लेकिन देखो बहुत सारे पैराग्राफ मिलकर एक बुक बनाते हैं, ठीक है। एक बुक में अलग अलग लेसन, मान लीजिए एक लेसन है, आप सोचो एक लेसन है, हो सकता है वो लेसन एक पैराग्राफ में पूरा हो जाए, बट बहुत सारे अपन मान लो 150 अगर पैराग्राफ की बात करते हैं, पूरी एक बुक बनती है, मानते हो इस चीज को, ठीक है। तो हमारे पास जैसे चार्ट पैटर्न है, ठीक है, उन सबको मिला के हमारे पास ये चार्ट बनता है, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट है आपके किसी को भी कि चार्ट बनता कैसे है, जनरल वे में बस, फिर हम बात करेंगे कि चार्ट में जो हरी रेड कैंडल क्या दिखती है, विक का मतलब क्या होता है, चार्ट कैसे से बात करना सीखेंगे, बट अभी हर कैंडल हमें क्या बोलती है ये सीखेंगे। वहां पे अपने को जब पता नहीं होता, ठीक है, लेकिन वहां पे जो अपने को बुक पढ़ाते हैं, ठीक है, उस बुक को पढ़ने के लिए जो अपन ने मेहनत करी, ठीक है, 2 साल पढ़ते हैं अपन बचपन में, जब जाके हमें बुक पढ़ना सीख पाते हैं। वैसे हमने ये चीज सीख लिया कि ये हमारे सामने एक बुक आ गई, चार्ट आपको दिख रहा है, ये बुक है, ये कैसे बनी ये चीज हमें पता चल गया। अब इसके हर एक पैराग्राफ में क्या लिखा है, हर एक सेंटेंस में क्या लिखा है, वो चीज हमें इसमें से ढूंढनी होगी। अब कैंडल्स की बात आते हैं, अब चलिए जनरल मैंने बात करनी थी, जो जनरली समझाना था वो मैंने समझा दिया। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझना इस चीज को कि अब हम एक कैंडल लेते हैं कोई भी, ठीक है, तो ये कैंडल हमें क्या बता रही है, ये एक रेड कैंडल मैंने मार्क करी है, ठीक है, वो हमें क्या बता रही है, टेक्निक सेल, अब बिल्कुल सेल, ठीक है, और बताओ, सेलर स्ट्रांग है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है, सही, ठीक है, आपने सही बोला है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, एक कैंडल हमें क्या बताती है, हमें कैंडल बताती है जो हम देखते हैं, और हम क्या देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं जनरल वे में बात करें तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में हमें ये कैंडल ये बता रही है कि आप जिस टाइम फ्रेम में देख रहे हो, अब देखो ये कैंडल मार्क किया मैंने, ऐसी सेम कैंडल आपकी 1 मिनट में भी हो सकती है, ठीक है, 5 मिनट में भी हो सकती है, जो भी टाइम फ्रेम, अब 1 डे में भी हो सकता है, वीकली में भी हो सकती है। तो ये कैंडल हमें जिस भी टाइम फ्रेम में हम देखना चाह रहे हैं, उस टाइम फ्रेम में केवल हमें इतना बताती है कि बायर्स का डोमिनेशन है या फिर सेलर्स का डोमिनेशन है, समझ रहे हो। अगर ये कैंडल ग्रीन है, इसका मतलब है जिस टाइम फ्रेम में हमें पता करना है, उस टाइम फ्रेम में हमें कैंडल केवल इतना बता रही है कि यहाँ पे अगर ग्रीन है तो बायर्स का डोमिनेशन है, और अगर रेड है तो यहाँ पे सेलर्स है भी है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है आपको, ठीक है। तो ये देखो कैंडल ने हमें बता दिया। अब बात करते हैं कि कैंडल की विग क्या बोलती है, ठीक है। कैंडल की विग हमें बता रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने ये कैंडल की विग लिया आपने 5 मिनट वाली, नेक्स्ट इसी के नेक्स्ट कैंडल ले लो, ठीक है। चार्ट को पढ़ना आपको, एक एक कैंडल को अगर आप पढ़ना सीखोगे ना, जब जाके आपको चार्ट पढ़ना आएगा, और अगले ही पल क्या होगा, क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये चार्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये चार्ट है, यहाँ पे आप हो, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर है, ये चीज ध्यान रखना। ये चार्ट को पढ़ के इंडिकेटर आपको बताएगा, तब आप एक्शन लोगे, ठीक है। और अगर आपने इस चार्ट को अच्छे से पढ़ना सीख लिया, हर एक कैंडल को अच्छे से पढ़ना सीख लिया, तो आपको क्या होगा, यहाँ से सीधा आप यहाँ से ज़्यादा एक्शन लोगे। तो ये जो टाइम पीरियड आपके सामने जो अभी ना आपने देखा होगा, लोरेन के बारे में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं या लोगों के डाउट आ रहे हैं, वो यही आ रहे हैं कि लेट है, वो लोरेन लेट कर रहा है। उसके पीछे लॉजिक इतना सा है कि आपको लेट लग रहा है, बट देखो यहाँ से कोई चीज़ यहाँ तक जा रही है, डाटा जो भी डाटा जा रहा है यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, इंडिकेटर तक। अब वो इंडिकेटर कोई भी हो सकता है, लोरेन ले लो, आप कोई तीसरा इंडिकेटर ले लो, ठीक है, वो इंडिकेटर फिर आपको बता रहा है, ठीक है, और आप फिर चार्ट पे देख रहे हो, फिर एक्शन लेना का सोच रहे हो, तो कुछ तो टाइम पीरियड लगा ना, इतना कुछ को आए, और उस टाइम में आपको कैंडल आगे दिख जाती है, क्योंकि आप जानते हो कि मिनट में आपको 10 पॉइंट का मूव हो गया। अब आपके स्पॉट चार्ट की एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, अगर 1 मिनट की कैंडल भी अगर आपने 30-40 सेकंड में लगाई है, 10-15 पॉइंट का भी अगर मोमेंटम हो गया, ठीक है, तो उस केस में आपको पता है कि आपका प्रीमियम, नॉर्मल प्रीमियम 5 से 7 रुपये
पॉइंट आगे ऊपर 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 हो जाएगा। अगर आप उस इंडिकेटर के बेस पे अगर इस चीज में एंटर करते हो और ऐसा लाभ का नीचे बन रहा है, तो अगर जो ये पॉइंट मान लो 2 पॉइंट है या 3 पॉइंट है, इतना तो ऊपर जाएगा ना। मान लो ये भी छोड़ो, आप ये भी मैंने आपको ज्यादा बता दिया। आप इतना रखो कि मान लीजिए प्रीमियम प्राइस में आपका 2 रुपये भी ऊपर गया, ठीक है, और अगर आपने 1000 क्वांटिटी खरीदी तो ये 2 रुपये का फर्क नहीं है, ये सीधा 2000 का फर्क आ गया। और एसएल गया, अगर मान लीजिए 1000 क्वांटिटी में आपने 10 पॉइंट का यहाँ पे एसएल रखा है, ठीक है, 100 रुपये के हिसाब से आपने बाय किया और आपने 10 रुपये का इसमें एसएल रखा है, तो आपका यहाँ पे 10,000 रुपये का एसएल बनता है। लेकिन अगर आपने उस थर्ड पार्टी इंडिकेटर को XYZ कोई भी इंडिकेटर हो उसके बेस पे अगर आपने एसएल लगाया और 2 पॉइंट लेट आपकी एंट्री थी, अगर आपको प्रॉपर एसएल देना होगा तो आप यहाँ पे 12 पॉइंट का मजबूरी हो गई आपकी कि आपको 12 पॉइंट का एसएल देना ही देना होगा, और उस केस में आपका एसएल कितना हो गया, 12,000 रुपये का, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस जो आपके सामने ये बुक रखी है इसमें जो लेटर है, एक एक लेटर को, एक एक वर्ड को, एक एक पैराग्राफ को अच्छे से सीख लोगे तो आपको देखते ही पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से अप साइड जा सकता है या नहीं जाएगा, या डाउन साइड आएगा, या साइडवेज रहेगा। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को देखते आपको थोड़ा सा टाइम दोगे तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को देखते आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट आज ट्रेंडिंग रहेगा, साइडवेज रहेगा, ये सब चीजें। बताओ चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, सही था मैंने जो बताया, समझ में आया? अब बात करते हैं एक कैंडल की साइकोलॉजी के बारे में कि कैंडल हमें बताती क्या क्या है। हमने ये रेड कैंडल में हमें ये बता रही है लास्ट मोमेंटम पे यहाँ पे कि भाई ये सेलर्स हैवी रहे हैं इस टाइम पीरियड में, ठीक है। यहाँ पे टाइम पीरियड बहुत मैटर करता है दोस्तों, क्योंकि कैंडल एक देखो हर प्रकार के मार्केट में बायर सेलर मतलब ट्रेडर अवेलेबल है, तो वो कोई 1 मिनट में देख रहा है तो उसका मतलब है कि उसने 1 मिनट में वो कैंडल उसको ये बात बता रही है कि भाई तू जिस टाइम फ्रेम पे देख रहा है मेरे को, इस टाइम फ्रेम में मार्केट में इस टाइम में सेलर्स एक्टिव ज़्यादा हैं या बायर्स एक्टिव हैं, बस कौन से ज़्यादा हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल देखो क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बाइंग मोमेंटम था, साइकोलॉजी धीरे धीरे समझ में आएगी। ट्रेडिंग में आपने सुना होगा 80 से 90% आपकी साइकोलॉजी काम करती है, तो और साइकोलॉजी जब बिल्ड होगी जब आप एज ए बात करोगे। मैंने देखा अभी आप इंटरेस्ट बहुत कम दिखा रहे हो, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओ, बात करो, आपका जो भी डाउट हो, ठीक है। आपका ऐसा कोई सवाल हुआ जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया तो मैं 100% कह रहा हूँ कि कल मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। आप सवाल तो पूछो, क्योंकि उस सवाल का जवाब ढूंढने में मेरे को कितनी लर्निंग मिलेगी, मैं कहीं से सर्च करूंगा, ढूंढूंगा, तो मेरे को खुद का फायदा देख रहा हूँ मैं, आपका फायदा नहीं देख रहा। बट उस मेरे हो सकता है मार्केट में ऐसी बहुत सी चीजें जो मेरे को नहीं आती हो, और ये ग्रुप बनाने का मकसद मेरा यही था कि लोगों को बताएंगे तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस कुछ डाउट आएंगे लोगों को, तो अपनी लर्निंग और नेक्स्ट लेवल की जाएगी। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से बायर्स आए, ठीक है। अब देखो चार्ट में यहाँ से बायर्स आए, अब बायर्स देखो यहाँ से कैंडल देखो, यहाँ इस कैंडल में ऊपर 50% से ऊपर क्लोज कर रही है। ये वाली कैंडल की साइकोलॉजी देखो, इस कैंडल में बायर तो आए, लेकिन ये विक क्या बोल रही है कि इस लेवल पे कहीं ना कहीं सेलर बैठे हैं, ठीक है, और वो प्राइस को नीचे लेके आए। और उस टाइम फ्रेम में हमने 5 मिनट, यह ध्यान रखना, तो 5 मिनट यूज कर रहे हैं इसलिए मैं 5 मिनट बोलूंगा। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में लास्ट मोमेंटम में सेलर्स एक्टिव होते हैं, ठीक है, और वो इस चीज को यहाँ तक लेके आते हैं, नीचे धकेलते हैं। यानी कि 2 लोगों की लड़ाई थी, ठीक है, ए और बी ग्रुप थे, ठीक है। ये ग्रीन ग्रुप ड्रेस के साथ था और ये रेड ड्रेस के साथ था, सिंपल समझो। और इनको एक गेम खिलाया गया जिसमें एक दूसरे को मारना था, पंच करना था या जान से मारना, जो भी आप समझो, ठीक है। इन लोगों ने हेवी, ये नंबर दोनों के बराबर है, हमें पता नहीं कितने कितने नंबर है, बस उस टाइम पीरियड में की बात कर रहे हैं कि 5 मिनट के अंदर रिजल्ट क्या निकल के आया कि जो ये रेड वाले थे, ये ग्रीन वाले रेड वाले की बाउंड्री में आए, लेकिन रेड वालों ने, क्योंकि यहाँ पे पहले से सेलर्स बैठे थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये लोग इनको वापस धकेलते हैं पर पूरा इनकी बाउंड्री में वापस नहीं घुसाते, ठीक है, और ये यहाँ तक लेके आते हैं 50% के आसपास देखते हो, तो यहाँ से मतलब ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल लेके चलना आप, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो तो समझ लो। इसके बाद क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे जैसे रिटेलर्स ने एक तो 4-5 कैंडल बन चुकी थी और फिर यहाँ पे ये रिजेक्शन आया। उसके बाद रिटेलर्स ने क्या सोचा कि यार मार्केट हो सकता है यहाँ से
नीचे जाएगा। और यहाँ पे देखो ये इवनिंग स्टार कैंडल भी बनाई, अगर आप में से देखा होगा, बहुत से लोगों ने जानते हो ये इवनिंग स्टार है। कितने लोग मानते हो? ये चैट बॉक्स में बताओ, ये इवनिंग स्टार बनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये तो मार्केट का टाइम खराब हो गया। मैं दूसरा एग्जांपल समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट का टाइम पूरा हो गया, मार्केट क्लोज हो गया, लेकिन सेकंड कैंडल अगर आप देखोगे, ठीक है, सेकंड कैंडल में फिर सेलर्स हैवी होते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और मार्केट को नीचे लेकर आते हैं, ठीक है। लेकिन बायर्स वापस से, क्योंकि यहाँ पे भाई इस में डोमिनेशन बायर्स का है, तो बायर्स देखो यहाँ तक मार्केट आया और उसके बाद मार्केट ऊपर वापस जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम रिटेलर्स ने सेलिंग की पोजीशन बना ली होगी, ठीक। और मार्केट में जैसे सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं, मार्केट वापस यहाँ पे देता है। मार्केट अगर ऊपर होगा यहाँ पे, और यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को मार्केट को चलाना है, तो इंस्टीट्यूशंस को लगेगा मार्केट को नीचे ले जाना है, तो पहले ये यहाँ से निकालेंगे रिटेलर्स को, जो ये ऐड हुए हैं उनको। तो देखो कैंडल क्या बताती है, ये चीज आपको समझ में आ गया। कैंडल की विग आपको रिजेक्शन बता दी, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था बायर सेलर्स का, कि वो वापस से इसको दिखा देते हैं, मतलब रिजेक्ट करते हैं, नहीं जा तू यहाँ इधर मत आ, ठीक है। अब मैं करता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। आप मुझे ये बताओ, प्राइस एक्शन ज्यादा, अगर आप में से कितने लोग करते हो या नहीं करते हो, बट इतना बताओ कि प्राइस एक्शन ज्यादा कहाँ काम करता है, क्रिप्टो में ज्यादा काम करता है या फिर इंडियन मार्केट में, या दोनों जगह सही? सेम वाले दोनों जगह ये मानते हैं कि दोनों जगह सेम काम करता है, वो सेम लिखो। और अगर किसी को लगता है कि क्रिप्टो में ज्यादा काम करता है तो क्रिप्टो चैट बॉक्स में लिखेंगे, या फिर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में लगता है तो आप दोनों, ठीक है। और क्रिप्टो, ओके, और पता नहीं, ओके, ओके। देखो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, जब तक क्लियर नहीं होगी ना, जब तक आप प्रॉफिटेबल कैसे बनोगे। एंड गोल प्रॉफिट है, लेना नहीं है। एंड गोल आपका है, आपके सामने दोस्तों, आपके पास 1-2 लाख रुपए होंगे, पर आपके सामने कोई बैठा है ना, उसके पास 100 करोड़, ठीक है, 500 करोड़, 1000 करोड़, इतने रुपए हैं, आप उसके साथ लड़ने की हिम्मत कर रहे हो, तो आपको नॉर्मल बात है जो 93% लोग लॉस कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो जानते नहीं है। उनको अभी जैसे ऐसे नॉर्मल बात करेंगे तो वो लगेगा यार ये फालतू की बकवास कर रहा है, बट ये नॉर्मल बातें आपको उनकी साइकोलॉजी समझाएंगी एक्चुअल में, कि उन जो चीज़ें यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ ना, चार्ट से बात करना अगर आपने सीख लेना, चार्ट में ही है। अगर जिसके पास 100 करोड़ है वो भी है चार्ट में है, और जिसके पास 100,000 है, 1 लाख है, या फिर 10,000 है, वो भी इस चार्ट में ही दिख रहा है आपको। तो इस चार्ट को आपको पढ़ना होगा इंडियन मार्केट में। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये चलो मिक्स आंसर है, लेकिन यहाँ पे चलो एक चीज़ और पूछता हूँ मैं इंडियन मार्केट में। रमाकांत जी, आप एक बार अनम्यूट करोगे अपने आप को? हेलो रमाकांत जी। हेलो। हाँ, आप कैसे, आपको कैसा लगता है कि भाई इंडियन मार्केट में, या फिर आप क्रिप्टो में काम नहीं करते, या फिर आपको कैसे लगता है कि भाई इंडियन मार्केट में प्राइस एक्शन ज्यादा काम करता है या टेक्निकल ज्यादा काम करता है? मैंने इंडियन मार्केट में ही ये सीखा है सर, क्रिप्टो की मुझे जानकारी नहीं है ज्यादा। अच्छा, इसलिए बोल रहे हो आप, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी और कोई बताना चाहेगा? जय मिश्रा जी को तो चलो, नवीन जी आप हो गए एक बार, इन्होंने तो बताया। आप नवीन जी अनम्यूट करना अपने आप को। हाँ, हाँ, आप महेंद्र जी, बताओ। शायद प्राइस का मतलब वोलेटिलिटी की बात कर रहे हैं क्या आप? वोलेटिलिटी? नहीं, जिस नहीं। टेक्निकल एक्शन, मतलब टेक्निकल, जैसे कि मान लो कोई चार्ट पैटर्न बना, ठीक है, हाँ, तो वो क्रिप्टो पे ज्यादा काम करता है या फिर अपने इंडियन मार्केट में ज्यादा काम करता है? मेरे तो इंडियन मार्केट में नहीं करा, तो जहाँ तक मेरे को मालूम है ये क्रिप्टो में ज्यादा रहेगा बोल के। मतलब देखो, रमाकांत जी इंडियन मार्केट करते हैं तो उनको लगता है कि इंडियन मार्केट, जय मिश्रा जी ने भी, चलो उनसे बात करेंगे वो ना, कि इंडियन मार्केट। लेकिन और ये दोनों किसने बोला? अभिजीत जी, आपको कैसे लगता है दोनों? देखो बात करोगे जब लोगों को एक दूसरे की साइकोलॉजी, आप लोग कैमरा बंद करके बैठे हो और आपको 100 करोड़ जिसके पास है उसके पास से आपको 10-20 हज़ार रुपये निकालने, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? इतनी हिम्मत तो करो कम से कम।
अभिजीत जी तो गाड़ी चला रहे हैं। हाँ सर, ड्राइविंग कर रहा हूँ। अरे वाह, तो आपको तो दोनों मैं कैसे लगते हैं? आप थोड़ा, चलो आप ये कैमरा बंद कर सकते हो, आप फोकस दे लो, अगर बात कर सकते हो तो कर लीजिए, नहीं तो आप फोर्स नहीं करेंगे। हाँ हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों मतलब वर्ल्ड के किसी भी चार्ट पर प्राइस एक्शन वर्क करता है। प्राइस एक्शन ही एक्चुअली चार्ट को चलाता है। नहीं सर, प्राइस एक्शन काम करता, हम ये नहीं मना नहीं कर रहे, इससे डिनाई नहीं कर रहे कि प्राइस एक्शन काम नहीं करता। मेरा मतलब यह है कि प्राइस एक्शन एक्यूरेट और एक्चुअल काम सही कहाँ करता है। प्राइस एक्शन बिना तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों प्राइस के एक्शन को पढ़ के ही सब कुछ होता है, कर सकते हैं अपन मार्केट में, किसी तीसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मेरा मतलब इतना है कि प्राइस एक्शन ज्यादा अच्छा काम आपको क्रिप्टो में करता हुआ लगता है या फिर आपका इंडियन मार्केट में? बस दोनों दोनों। ठीक है। यस सर। ज्यादा बोल, देखो मैं आपको बताता हूँ, अब यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक चीज। आप में से, यार अब तो ज्यादा लेट हो गए शायद। हेलो, देखो प्राइस एक्शन अगर आप एक्चुअल परफेक्टली देखोगे ना, तो आपको क्रिप्टो में ज्यादा काम करते हुए मिलेगा। ठीक है, अब देखो उसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, अभी थोड़े दिन देर के लिए बने रहो आप। आपको ये चार्ट दिख रहा है सबको? ठीक है, आपको अगर किसी को भी, देखो म्यूट करना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आपके लिए। मार्केट यहाँ से गिर रहा था, ठीक है, मार्केट यहाँ से गिर रहा था अपने ऑल टाइम हाई के पास से। उसके बाद मार्केट यहाँ से बाउंस होता है, फिर थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट एक दिन पॉज करता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट वापस से गिरता है। इसके पीछे क्या कारण था? ये लिक्विडिटी जोन है क्या सर? नहीं, लिक्विडिटी जोन नहीं, देखो सॉरी, वो गलती से वो लेवल ड्रॉ कर दिया मैंने। आपका लेवल ड्रॉ ये होगा, ये क्योंकि ऑल टाइम हाई तो यहाँ पे है ही, यहाँ से मार्केट गिर रहा था और मार्केट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, वो लेवल मैंने हटा दिए थे स्टार्टिंग में, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहीं पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो आप एक बार चीज़ों को समझना, कैसे इंस्टीट्यूशंस और बड़े प्लेयर काम करते हैं, ये चीज़ यहाँ पे आपको समझने को मिलेगी। ठीक है, मार्केट यहाँ से गिर रहा है, देखो आप सब ध्यान से देखना, यहाँ से मार्केट गिर रहा है, ठीक है, मार्केट वन वे गिर रहा है, आप खुद देख सकते हो, मार्केट वन वे यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ है। उसके पीछे कोई भी हो सकता है, ट्रम्प के टैरिफ की न्यूज हो, कुछ भी हो, ठीक है, और मार्केट यहीं से वापस से रिवर्स होता है। ठीक है, अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है और फिर मार्केट वापस नीचे आता है, और उससे अगले दिन लास्ट वर्किंग डे के दिन मार्केट एकदम साइडवेज रहता है। ठीक है, इसके पीछे ये यहाँ से लेके और यहाँ तक की कहानी मैंने आपको सुनाई है, उसमें आपको क्या लॉजिक दिखता है? क्योंकि मार्केट में आप सब एक्टिव होंगे। पिछले मैंने आपको ये 5-6 दिन का, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7-8 दिन का मैंने आपको चार्ट दिखाया। ठीक है, 5 तारीख से यहाँ से टॉप से मार्केट गिरने लगा। इसमें क्या कहानी है और क्या समझ में आता है आपको? नहीं, एफआईआई तो देखो आपको बताऊं, अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट अगर डाटा, अगर आप 1.5 लाख करोड़ के आसपास, 1.5 लाख करोड़ के आसपास आपका 2025 में उन्होंने सेल किया है। ठीक है, तो एफआईआई सेलिंग तो है। लॉजिक समझो, लॉजिक इसमें मैं आपको एक हिंट और दे देता हूँ। ठीक है, जेपी मॉर्गन करके कुछ ऐसी कंपनी है जिसको अभी सेबी ने बैन किया था, जो 45,000 करोड़ या 40,000 करोड़ के आसपास का कुछ लफड़ा पकड़ा गया था। मैं एक हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, तो अगर आप लोग उससे रिलेट करोगे तो इस चीज़ को पकड़ सकते हो, इजीली पकड़ोगे, और मार्केट में एक्टिव हो तो इस चीज़ को पकड़ लोगे। तो कोई भी इंटरेस्टेड हो तो मेरे को इस चीज़ का बताओ।
चैट बॉक्स में बताओ। चलो सत्यम जी ने बताया कि FII सेल। और कोई? देखो एक्टिव रहो, चैट बॉक्स में ऐसे काम नहीं चलेगा। आप एक बार एक्टिव तो आओ, देखो आपको चीजें समझ में आएगी कि एक्चुअल में मार्केट, क्योंकि भाई आप लोग जो लॉस कर रहे हो ना, ये मत समझो आप पैसे का लॉस कर रहे हो। अगर आपकी मान लीजिए किसी की 20,000 रुपये सैलरी है और उसका 1,000 रुपये का लॉस हो गया, तो कम से कम उसके 2 से 3 दिन गए। यहाँ पे आपको 1-2 मिनट आकर एक्टिव होके या तो इसमें बोलना है, ठीक है, अनम्यूट होके सोचो इस चीज़ों को, थोड़ा थोड़ा सोचो। यहाँ पे देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ से मार्केट का कोई भी वो नहीं था कि मार्केट यहाँ से रिकवर करेगा। एज ए टेक्निकल और एज ए नॉर्मल सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं आता, या तो मार्केट यहाँ से साइडवेज करता और मार्केट और गिरता, ठीक है। पर इसके पीछे की कहानी बताता हूँ मैं आपको। मैं नाम भूल रहा हूँ उस शख्स का, पर आप सबको पता है अमेरिका का जो राजदूत है, ठीक है, अम्बेसडर यहाँ पे आया इंडिया में, इसका तो पता होगा आप सबको। चैट बॉक्स में बताओ, आया है उसका पता है आप लोगों को? देखो यहाँ पे है ना 2-3 लोग चैट बॉक्स में एक्टिव है तो मजा नहीं आ रहा। देखो सब लोग बोलो ना कि है आया। डोली जी आपको पता ही नहीं है? नो आइडिया? नहीं मुझे मालूम नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अच्छी बात है ना, देखो आपने सच्चाई तो बोली ना, आपको पता नहीं है। अब देखो ये चीज बताता हूँ। हाँ चलो और बताओ। यस हाँ देखो 15-16 लोग हैं और एक्टिवली आंसर नहीं दे रहे 4-5 लोगों के, तो क्या आप लोग सीखना? नहीं एक्चुअली क्या है, सही आप बोल रहे हो। जो राजदूत ने कुछ पॉजिटिव बोला था, जिस देखो कारण से अरे सर उसके पीछे की कहानी तो बताऊंगा मैं आपको, और ये मार्केट चलता है कैसे ये भी समझाऊंगा। और बात ही तो कर रहे हैं अपन यहाँ पे, पर मार्केट की ये कैंडल जो मैंने अभी आपको थोड़ी शुरुआत में बताई थी ना, कैंडल कैसे बनती है, इसके पीछे जो कहानी है ना, ये चलाती कैसे। क्योंकि आप और हमारे पास 1,00,000-2-5 लाख रुपए से हम ट्रेड करते हैं, पर जो सामने हमारे सामने जो FII इंस्टीट्यूशन बैठे ना, वो 100 करोड़ 1,000 करोड़ की बाइंग सेलिंग करते हैं पर डे की। तो आप सोचकर देखो कि हम उनसे फाइट करने के लिए बैठे हैं, तो हम तो उनके आगे कीड़ी मकोड़ी भी नहीं है। जैसे हाथी के आगे चींटी कुछ नहीं होती, तो हम तो चींटी भी नहीं है उनके आगे, समझ रहे हो? तो यहाँ पे हर एक कैंडल एक रिटेलर की बस की बात नहीं है। अब बताओ तो देखो मार्केट कैसे चलता है। यहाँ पे उनका ये टाइम अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे ये कैंडल का टाइमिंग देखता हूं मैं आपको, 11:45 की कैंडल ये, ठीक है, 11:15 से लेके 12:15 की कैंडल है। अब आप जाओ और उसका स्पीच देखना, उसने पॉजिटिव बोला, ठीक है, उसने यहां से पॉजिटिव बोला। और एक चीज और देखो अभी नोटिस करके, आज से 1-1.5 साल पहले जब ट्रम्प आए थे और वो टैरिफ लेके आए थे सबके लिए, ठीक है, ये चीज भी आप लोगों को पता होगी। उन्होंने खुल्लम खुल्ला जब टैरिफ लगाया था तो इसकी सूचना अपने निजी लोगों को दी थी। पता है इस चीज का? ये इस चीज का भी किसी को आइडिया है कि नहीं है बताओ? चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। नहीं मुझे मालूम नहीं इसके बारे में। हाँ अनम्यूट करके बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, तो देखो उन लोग उसने मतलब जब टैरिफ की घोषणा करने वाला था वो, उससे पहले अपने निजी लोगों को उसने ये सूचना दी थी, और लोगों ने 1,000 2,000 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 1,000 करोड़ नहीं, उनमें ऐसे ऐसे देखो जो मैं बोल रहा हूँ उसका आप क्रॉस चेक कर सकते हो। उसका एक निजी स्वार्थ आदमी था, उसने 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा कमाया एक सिक्स बंदे ने, ठीक है। इतना भयंकर यहाँ पे गफलतबाजी चलती है मार्केट में। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये चीज उसको पता था कि मैं अगर कुछ पॉजिटिव बोलूंगा ना तो मार्केट अपसाइड जाएगा ही जाएगा। सॉरी, स्क्रीन सही दिख रही है ना आप लोगों को? तो उसको ये चीज अच्छे से पता थी कि अगर मैं यहाँ पे कुछ पॉजिटिव बोलूंगा तो मार्केट अपसाइड जाएगा। उसने पहले यहाँ से बाय किया, ठीक है। अब वो बाय करने वाला कोई शख्स तो है नहीं, वो FIIs है, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, समझो। पर अगले दिन क्या होता है, अब इतना बड़ा मोमेंटम देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर, आप जैसे हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर नेगेटिव साइड का सोचेंगे? बताओ। और अगले दिन गैप अप ओपन होता है, और उसके बाद क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया, सबको पता था
कि यहाँ से पॉजिटिव बोलूंगा। अगर उसने इंडिया को कहीं ना कहीं, वो देखो उसने एक दो बात बोली थी, कुछ तो एक तो कोई ग्रुप है उसमें ऐड करने की बात बोल रहा था, और हाँ ट्रेड डील के लिए नेक्स्ट डे बात होगी। जैसे उसने मान लीजिए आज बोला XY डे, ये शायद 12 तारीख को बोला था, 12 तारीख का स्पीच दिया था उसने, तो नेक्स्ट डे ही ट्रेड डील की बात बोली थी, नेक्स्ट डे ट्रेड डील होगी। ठीक है, नेक्स्ट डे ट्रेड डील नहीं हुई, ये नेक्स्ट डे पता क्या हुआ, ईरान पे से जो भी बिजनेस करेगा, ट्रेड करेगा, उस पर 25% टैरिफ और लगाएंगे। हम रूस से तेल खरीद रहे हैं इसलिए तो हम 25% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वैसे 25% है, पर रूस से तेल खरीदने की वजह से 25% इंडिया पे टैरिफ ज़्यादा है। और अगर हम इंडिया ईरान के साथ भी हमारा, आप जाकर चेक करना, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये चीज़ें देखनी पड़ेगी, ऐसे नहीं है। 13 मिलियन नहीं, 13 बिलियन का हमारा ट्रेड होता है। ठीक है, अगर अब हमारा ये बिजनेस हमारा अगर 25% टैरिफ लगेगा तो ये हम बिजनेस जो 13 बिलियन का बिजनेस हमारा, उस पर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और पहल के दिन ये बोल रहा है कि हम इंडिया के साथ ट्रेड डील करेंगे, और ये बात भी नहीं हुई, ये तो हुआ भी नहीं है। ठीक है, और ये ग्रुप का मेरे को देखो आइडिया नहीं है कि ये ग्रुप कौन सा बोला था, पर उसने कुछ ग्रुप बोला था जिसमें इंडिया को हम शामिल करेंगे। ठीक है, तो ये चीज है, और इस वजह से फिर इन लोगों को, अब देखो यहाँ पे इन्होंने बाय किया, ठीक है, बाय करने के बाद यहाँ पे इनको सेल करना था, तो कोई खरीदार चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये शार्प कैंडल क्यों बनी, ठीक है, ये कैंडल कैसे बनती है मैं आपको बताता हूँ अभी, है ना। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे यहाँ पे इन्होंने निकाला, शार्प मोमेंटम इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे तो कोई खरीदार ही नहीं थे, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में बेच दी उन्होंने, क्योंकि जितने भी बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने सबने बेच दिया। तो छोटे प्लेयर, हम जैसे प्लेयर्स जब खरीदने की करते हैं तो हमारे पास इतनी क्वांटिटी थोड़ी खरीदता है एक रिटेलर। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी पोजीशन गैप अप ओपन करते ही, क्योंकि उनको पता था कि मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, हम ही नहीं खरीद रखा, हमें तो बेचना है, और मार्केट को गिरा दिया। ठीक है, और रिटेलर्स को होप था यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो रिटेलर्स गए होंगे, BTST लेके गए होंगे कि मार्केट इतना अच्छा चला तो ऊपर जाएगा। और JP मॉर्गन ने, क्योंकि JP आपको पता है ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है, HDFC और ICICI का वेटेज ज्यादा है अगर आप देखते हो तो। ठीक है, इन दोनों शेयर्स में बाइंग अगर आपने मान लो 10-20 करोड़ की एक साथ बाइंग कर दी तो आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी को मैनिपुलेशन किया जा सकता है। और इस मैनिपुलेशन के तहत उन्होंने 45,000 करोड़ से ज्यादा का घपला किया है, आपको बताऊं, जिसको अभी सेबी ने बैन भी कर दिया। तो ये चीज, अब देखो बात करते हैं अपन कि प्राइस कैसे मूव करता है। तो कोई पूछ सकता हूँ मैं? हाँ बताओ। सर मैं जानना चाह रहा हूँ, ये न्यूज आप कहाँ से, मतलब आपको पता चलती, कहाँ देखते हो, किस साइट पे? अच्छा न्यूज सर, उसका देखो मैं आपको बताऊं, आपको एक दो सोर्स, एक तो इनका जो मिनट का बिजनेस न्यूज चैनल है आपको ध्यान होगा। कौन सा? और मिनट का, या फिर एक काम कर सकते हो आप, आपको न्यूज का पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। ठीक है, अंकित इंस्पायर इंडिया करके, अंकित इंस्पायर इंडिया के नाम से यूट्यूब चैनल है। अच्छा, मैं नोट कर लेता हूँ। हाँ, अंकित इंस्पायर इंडिया, उनका डेली सैटरडे को छोड़ के मंडे टू सैटरडे, ठीक है, वो हर दिन एक सेशन लेके आते हैं। वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो इंटरनेशनल जो भी न्यूज़ होती है उसको पूरा कवर करते हैं, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, और वो हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। ठीक है, वहाँ से आप चीज़ें कवर ले सकते हो, और वहाँ से आपको पता रहेंगी हर चीज़ें कि कितना क्या फ़र्क होता है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें आपको वहाँ से देखने को मिलेगी। अंकित इंस्पायर इंडिया। हाँ ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में चैट बॉक्स में आपको उनका लिंक भी डाल दूंगा चैनल का। ओके ठीक है, थैंक यू। वेलकम। सेकंड देखो प्राइस कैसे मूव होता है। ग्रुप पे भेज दीजिए, हाँ अभिजीत जी बताओ। आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज दिए वो लिंक। हाँ वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा पक्का, जैसे अपनी एक, हाँ पक्का। देखो लास्ट हम अब बात करेंगे, लास्ट आज का हमारा टॉपिक है कि कैंडल की प्राइस जो मूव करती है वो कैसे मूव करती है, कि अब में ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ठीक है,
आपको देखो मैंने यहाँ पे ओपनिंग लिखा है और 40 लिखा है, ठीक है। ये वाली जो लाइन है यहाँ पे मैंने ओपनिंग के लिए आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ और ये चीज़ आपको बहुत काम आएगी, देखना। ये ओपनिंग प्राइस हमारी, ठीक है। अब देखो हर ये चीज़ आपको थोड़ा सा रियलाइज करनी पड़ेगी अपने आप को, आपसे, कि मार्केट कैसे चलता है। देखो मार्केट में क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए 40 रुपए पे कोई भी शेयर की प्राइस या कोई भी प्रीमियम की प्राइस ओपन होता है, ठीक है। हर सेकंड में लाखों ऑर्डर बाइंग सेलिंग के लगता है, इसलिए आपको ये एज्यूम करना है यहाँ पे क्या हुआ, 40 रुपए के बाद में स्टॉक मार्केट में आप उसको 0.05 लेके चलना है, क्योंकि 0.05 से ऊपर नीचे मार्केट प्राइस होता है। बट हम इसको लेके चल रहे हैं 1 2 3 -1 -2 और -3। यहाँ पे क्या होगा, मतलब मैं यहाँ पे आपको ये चीज बताऊंगा कि प्राइस नीचे जाना प्राइस को या प्राइस को ऊपर जाना है, ये कैसे डिसाइड करता होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आपने देखा ओपनिंग प्राइस 40 थी, ठीक है। अब यहाँ पे ओपनिंग प्राइस होते 40 रुपए के बाद में यहाँ पे मान लीजिए 100 तो सेलर थे, ठीक है। और इस प्राइस पे 105 एस और बाई। अब देखो यहाँ पे सेलर कितने थे 100 और बायर कितने आए 105, ठीक है। तो सॉरी यार, तो यहाँ पे एक चीज देखो, अब यहाँ पे 100 से 100 कट गए, अब हमारे पास बच गए कितने 5 बायर, ठीक है। अब 5 बायर के पास क्या है, बायर है, तो प्राइस नेक्स्ट स्टेप लेगा, ठीक है। ये ऑटो होता है, बट आप एग्जांपल लेना 41 रुपए पे, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट में इसको रियलाइज करना 41, अब अगर स्टॉक मार्केट में अगर आप इस चीज को वो करोगे तो वो जाएगा आपका 40.05 पैसा, ठीक है, 40 रुपए और 05 पैसा। लेकिन यहाँ पे जैसे ये गया तो यहाँ पे क्या हुआ, इस पेज पे आपका 41 रुपए पे मान लीजिए आपका यहाँ पे 5 तो बायर ये थे, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे वापस से 100 बायर और आ गए, ठीक है। और यहाँ पे सेलर आए 90। इस चीज को आप देखो, आपको जैसे समझ में आए आप नोट कर लेना, मैं रुकूंगा 2 मिनट हर बार। 90 यहाँ पे सेलर आए, चीजों को ध्यान रखना। और बायर कितने आ गए हमारे पास, 5 यहाँ से बचे हुए थे, ठीक है। और 100 और आ गए, तो 105 बायर आ गए, ठीक है। 105 बायर आ गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस 90 को फिलफिल करेगा। तो यहाँ पे कितने आए थे, 5 प्लस थे, और यहाँ पे सीधा 15 प्लस हो गए, ठीक है। एक्स्ट्रा जो आए बचे जो, अब 15 ऊपर हो गए। इसी में अब अगले स्टेप सेल करने वाले मान लीजिए 500 आ गए, ठीक है। और नहीं, 500 का नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें मैं आपको एक अलग लॉजिक समझाऊंगा। वापस से आप मान लीजिए सेल करने वाले यहाँ पे 120 आए, ठीक है। 120 आए सेल करने वाले, देखो 120 सेलर आए, और बायर कितने आए, यहाँ पे बायर आए आपके 90, बायर आए 90। अब 90 बायर आए तो, और हमारे पास 15 पहले से हैं, तो यहाँ पे सेलर कितने थे 120, और हमारे पास बायर कितने हो गए 105। चीज को समझना, अब 105 लोगों को प्राइस कितने पे मिलेगा, 43 पे, ठीक है। यहाँ पे 43 रुपए में कितने लोगों को मिल गया, 105 लोगों को मिल गया। बट यहाँ पे बच्चे कितने 120 और है सेलर टोटल, और हमारे पास बायर कितने 105। तो यहाँ पे जो -15 लोग हैं, ये कौन से हैं, यहाँ पे सेलर ज्यादा थे। अभी तक अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपके पास बायर थे, तो प्राइस हर एक नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा था। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए लोगों ने 43 रुपए पे जैसे सेल ऑर्डर था इससे पहले स्टेप में, तो सेल ऑर्डर में से 105 का तो फुलफिल हो गया, बाकी आपका 120 में से जो 15 सेल ऑर्डर हैं, ठीक है, उनको तो कोई खरीदने वाला ही नहीं है 43 रुपए पे। अब वो माइक्रो सेकंड में होता है, इसलिए आपको शायद ये रियलाइज करने में थोड़ी दिक्कत हो। इसको अज्यूम करना, जैसे 15 को
जो सेलर थे यहाँ पे उनको कोई खरीदने वाला नहीं मिला, तो प्राइस वापस नीचे आ जाएगा और मान लीजिए वापस 42 पे आ गया प्राइस, ठीक है, और ये 15 का 42 पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब ये कैंडल देखो, हमने केवल यही सेम चीज़ अगर आप बोलना मेरे से अभी समझ में आई तो 40 से स्टार्ट किया हमने, ओपनिंग प्राइस थी, मार्केट ऊपर गया 43 तक, मार्केट 43 तक ऊपर गया और ये हमारी कैंडल थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट ये है, जो एंड कैंडल हमारी बनेगी वो बनेगी हमारी ऐसी, क्योंकि मार्केट लास्ट मोमेंट में हमारे पास जो 15 ये सेलर थे ना, इनको कोई खरीदारी नहीं मिला 43 पे, तो प्राइस वापस नीचे आ गई और प्राइस ऐसी बनेगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैंडल की फॉर्मेशन या कैंडल में प्राइस कैसे मूव होता है। अगर कोई डाउट हो तो मैं दोबारा इसको अच्छे से समझा दूंगा, बट अगर इस कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बताओ। अगर इसको देखो नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी आपको समझ, मेन मुद्दा ये है कि आपको समझ में आना चाहिए बस। महेंद्र जी, हाँ जी, यार मेरे क्या ग्राहक आ गए थे दुकान पे हूँ मैं। ओके ओके, दोबारा बता दूंगा, मैं लेकिन आप, हाँ ठीक है, देखो थोड़ा सा आपको ठीक है, लेकिन बाकी और लोगों को कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ थोड़ा सर एक बार रिपीट कर दो सर थोड़ा। रमाकांत जी ठीक है, कोई है जिन, ओके सर रिकॉर्डिंग शेयर कर दो ना बाद अच्छा, में। नहीं, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो देखो मिलेगी आपको मैं, अगर देखो मैंने रिकॉर्डिंग चालू तो करी है, देखो ना, फर्स्ट अपनी क्लास है ये, है ना, और आपको बताऊंगा कल ही मैंने यहाँ पे ये जूम का, मैंने आपको पता होगा ग्रुप में डाला भी था कि किसी के पास जूम है तो, पर जब किसी का रिप्लाई नहीं आया तो मैंने ही जूम खरीद लिया, ठीक है। तो मेरे को इतना आता नहीं है जूम के बारे में, जो बात है क्लियर बोलते हैं अपन, ठीक है। अगर उसमें रिकॉर्डिंग मैंने चालू तो करी है, अगर रिकॉर्डिंग हुई होगी तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। लेकिन अभी ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिलीवर किया है उसमें अगर कोई डाउट है कि प्राइस कैसे चलता है और कैंडल कैसे बनती है, फिर मैं दोबारा आपको दोबारा नेगेटिव साइड का लेके चलूंगा, जिससे आपको दोनों क्लियर हो जाएंगे। ठीक है चलो अभी तो आगे आगे करो। ठीक, अभी देखो दोबारा समझना मत, अभी आपको वापस से समझा रहा हूँ। हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में किसी कैंडल की फॉर्मेशन समझ रहे हैं, ठीक है, कि कैंडल बनती कैसे और प्राइस का मोमेंटम कैसे होता है, ठीक है। टॉपिक हमारा यह है कि प्राइस मूव कैसे करती है, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से समझने के लिए आपको क्या करना होगा, एक सेकंड दो मेरे को। ये हमारी कोई भी प्राइस है, अब इस लास्ट टाइम मैंने 100 रुपये का एग्जाम 40 का लिया था, इस बार मैं 100 रुपये का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट में ये ओपनिंग हुआ, हम 5 मिनट की कैंडल, क्योंकि हम 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करते हैं, तो मान लीजिए मैं 5 मिनट का ही एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो प्राइस, क्वेश्चन ये है कि प्राइस ऊपर और नीचे जाती है और फिर विग बनती है, तो वो कैसे बनती है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो चीज़ समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो क्या होगा, 100 से ऊपर चलेंगे हम, तो यहाँ पे 101 आएगा, सॉरी 101, 102, 103 और 104, ठीक है। अगर नीचे हम चलेंगे तो 90, 98, 97 और 96। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ओपनिंग प्राइस हुई तो कोई तो कुछ, जैसे लास्ट 5 मिनट की कैंडल समझो, 1 मिनट जैसे ही बंद हुई, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन होता है ना, ये लाखों ट्रांजैक्शन हो जाते हैं 1 मिनट के अंदर, तो 1 सेकंड में सोचो कितने ट्रांजैक्शन हो, मिली माइक्रो सेकंड में ट्रांजैक्शन होता है। इसलिए आप, अगर आपने ऑर्डर बुक देखी होगी तो वो कितनी सेकंड के ऊपर नीचे रेड ग्रीन करती रहती है, ठीक है, इसके पीछे। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास, यहाँ पे इस पॉइंट की बात कर रहे हैं अभी, यहाँ पे हमारे पास 100 तो बायर है और 110 सेलर है, ठीक है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अब 100 बायर है और 110 सेल करने वाले हैं, तो 100 रुपये में खरीदने वाले हमारे पास 100 है, तो 100 लोगों को मिल गई
शेयर। अब बेचने वाले हमारे पास 110 हैं, तो यहाँ पे जो देखो मैं S10 लिख रहा हूँ, इसका मतलब है प्लस में कि हमारे पास सेलर बचे हुए हैं 10। ठीक है, ये अपनी प्राइस। अब प्राइस क्या होगी, प्राइस शिफ्ट होगी नीचे, क्योंकि यहां पे 100 पे तो कोई खरीदार ही नहीं है, समझ रहे हो। तो जब 100 पे कोई खरीदार नहीं है तो प्राइस तो नीचे आएगा ही आएगा। तो प्राइस आता है 99 पे। ठीक है, अब प्राइस 99 पे आ गया तो हर सेकंड ऑर्डर लगते हैं मार्केट में, ये चीज आपको पता है, हर माइक्रो सेकंड ऑर्डर लगते हैं। तो उसी माइक्रो सेकंड में फिर से कैलकुलेशन होती है, जो ब्रोकर एक्सचेंज के लेवल पे जो काम होता है, जो कल समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, लेकिन इसके पीछे क्या हुआ, यहाँ पे 100 सेलर थे, उनको तो यहाँ पे बायर मिल गई 10, बट अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास बायर आ गए वापस से 150, और जो सेलर आए वो आ गए आपके पास 140, सॉरी 150। 10 हमारे पास बचे हुए थे। ठीक है, तो हमें इसका 160 सेलर आ गया आपके पास। ठीक है, अब 160 में क्या हुआ दोस्तों, 160 सेलर जो बेचना चाह रहे थे उनमें से पहले इनका बिकेगा, ध्यान रखना, ऑर्डर हमेशा आप देख करना, ऑर्डर पहले इनका लगेगा क्योंकि पहले से कतार में ये बैठे थे। तो 100 को तो बायर मिल गए 99 पे। ठीक है, अब एक्सचेंज ऑटोमेटिक इनको ये बोलता है कि भाई 110 पे तो एक यहाँ पे ऊपर वाला स्टेप बता रहा हूँ कि 110 रुपए में तो 100 खरीदार हैं, 10 जो बचे हुए हैं, अगर आपको नीचे बेचना है या आपका ऑर्डर कैंसिल करना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये मार्केट में अपना ऑर्डर शिफ्ट करते हैं। ठीक है, आप ये मत बोलना कि ऑटोमेटिक जब ऑर्डर लगा तो ये ऑटोमेटिक चलते हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो रहा है। मैं आपको प्राइस जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवा रहा हूँ। अब 160 सेलर आ गए, 150 बायर है यहाँ पे, तो फिर वापस से यहाँ से कितने बच जाएंगे, प्लस S20 हो जाएंगे अब अपने पास। ठीक है, अब S20 हो गए यहाँ पे हमारे पास। अब इस पॉइंट पे प्राइस वापस इन 20 को भी कोई खरीदार ढूंढ के देगा, तो खरीदार देखेगा कि यार प्राइस नीचे खरीदने वाले हैं, तो प्राइस वापस से नीचे आ जाएगा, 98 पे आ गया। अब 98 पे प्राइस आया और यहाँ पे हमारे पास जो बायर थे वो मान लीजिए इस बार 100 बायर आए। ठीक है, सेलर हमारे पास 20 ही थे, अब 80 बायर को तो और सेलर चाहिए ना। ठीक है, और मार्केट में वापस मान लीजिए 110 सेलर और आ गए। अब 20 हमारे पास पहले से सेलर थे, 110 और आ गए, यहाँ पे हमारे पास 100 बायर है, तो प्राइस वापस नीचे आएगा। ठीक है, वापस नीचे आ गया, प्राइस आ गया 97 पे। और यहाँ पे जो हमारे पास सेलर बचे हैं 20 और 110, 130, 130 में से 10 को ही खरीदार मिला है, 100 को ही, तो हमारे पास जो बचा है वो बचे हैं 30। तो 30 के लिए प्राइस वापस नीचे आएगा। अब देखो 30 सेलर हमारे पास यहाँ पे बचे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे 50 सेलर, 50 बायर आ गए। ठीक है, और 50 सेलर आ गए और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल जो सेलर है हमारे पास वो हो गए हमारे पास 80 सेलर, टोटल सेलर 80, और यहाँ पे खरीदार कितने, 50 ही। ठीक है, तो प्राइस वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, प्राइस अब आ गया 96 पे। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि हमारे पास 30 सेलर पहले से बच रहे हैं। ठीक है, और अब जो सेलर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सेलर आ रहे हैं कितने, 40। ठीक है, अब 96 पे मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, 96 पे मान लीजिए सपोर्ट है। ठीक है, अब प्राइस बाउंस कैसे करती है ये चीज भी समझ में आ जाएगी। यहाँ पे मान लीजिए सपोर्ट है, तो अब यहाँ पे बायर्स एक्टिव होंगे, मार्केट गिरते गिरते कहीं ना कहीं आएगा, तो जहाँ पे सपोर्ट है उस जोन में आके मार्केट सपोर्ट लेगा, तो यहाँ से बायर्स ज्यादा ऐड होंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे 30 तो आपके पास सेलर्स थे पहले से थे, और 40 और आ गए, तो टोटल जो सेलर हैं वो हो गए इस केस में आपके पास 70, और आपके पास जो बायर आ गए वो बायर आ गए आपके पास वापस 150। ठीक है, अब देखो 70 का ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो गया, 80 आपके पास बायर बच गए यहाँ पे। ठीक है, तो बायर ऊपर मान लीजिए सेल करने वाला इसके ऊपर कोई प्राइस पे कर रहा होगा, तो वापस प्राइस जाएगा ऊपर, अब प्राइस शिफ्ट होगा ऊपर, इनको यहाँ पे वो होगा। और मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 80 यहाँ पे सेलर बचे थे। ठीक है, इसमें बायर बच रहे थे 80 हमारे पास, इस प्राइस 96 पे, तो इनको मिला नहीं खरीदार, और 96 पे मान लीजिए 80 को मिल गया खरीदार। 80 तो ये
20 नए आए तो 100 बायर हो गए और 100 ही सेलर हो गए, ठीक है। तो इस केस में हमारी कैंडल का टाइम पीरियड उस टाइम एग्जैक्ट टाइम पे टाइम क्लोज हो गया। जो हमारी कैंडल बनेगी, ओपनिंग प्राइस हमारा ये था, नीचे तक कैंडल आएगी, ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि प्राइस एक बार नीचे आई थी, नीचे आने के बाद प्राइस वापस ऊपर गई है और प्राइस बनेगी ऐसी, फिर कैंडल बनेगी ऐसी। तो नीचे से एक बिग बन जाएगी। हाँ, वीक इसलिए बनेगी क्योंकि वहां पे सेलर्स और बायर्स का जो ऑर्डर मेल मिलाप है, जो ऑर्डर का मिलाप करता है एक्सचेंज, ठीक है। ऑर्डर का मतलब एक्सचेंज का काम क्या होता है, ब्रोकर पे जो ऑर्डर बुक होती है भाई, एक बायर अगर मान लो 100 रुपये में खरीदार है, खरीदना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं से वो सेलर ढूंढना, तो ऑर्डर का जो मैचिंग करवाता है ना, वही काम करवाता है एक्सचेंज। तो यहाँ पे मैच नहीं हुआ, यहाँ पे बायर्स बच गए, तो बायर्स को अब मान लो बायर्स हैं, सेल करने वाला कोई नहीं है, तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और ऐड समझाता हूँ, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब प्राइस मोमेंट करता कैसे है, कभी कभी जैसे मैंने ये मान लीजिए ये इस लेवल पे आपको बताया था कि भाई मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट है, नीचे आके कहीं ना कहीं सपोर्ट होगा। अब इस केस में अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे कहा कि हमारे पास 80 बायर बचे थे, ठीक है। देखो 70 तो हमारे पास यहाँ पे देखना सेलर थे और 150 हमारे पास नए बायर आए थे। इस केस में हमारे पास बचे थे 80 टोटल बायर बचे थे, 150 में से 70 का ऑर्डर मैच हो गया था, 80 हमारे पास बच गए थे, तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर बढ़ा और 97 में मान लीजिए बराबर हो गया मैच और हमारी कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है। वहीं दूसरा केस, अगर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आपके सेल करने वाले तो यहाँ पे 70 हैं, ठीक है, पर खरीदने वाले 700 आ गए। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में आपने देखा होगा कभी कभी प्राइस इतने बड़ी बड़ी कैंडल भगा जाता है कि आप ना डिसीजन नहीं ले पाते कि यार ऐसा इतना जल्दी कैसे हो गया ऊपर प्राइस। जो प्राइस में इम्बैलेंस क्रिएट होता है वो इसलिए होता है क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, इसलिए क्योंकि सेलर को भी पता है कि मार्केट इस लेवल पे यार इतना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है, तो मैं नहीं बेचूं, तो वो बेचना बंद कर देते हैं सेलर और खरीदार ऐड होते जाते हैं, तो यहाँ पे डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम होती है, सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड इंक्रीज हो जाती है। इसलिए कभी कभी मार्केट में आपने देखा होगा कि तगड़ा मोमेंटम आता है। अब जैसे लाइव चार्ट में मैं आपको दिखाऊं, अब देखो हमेशा ये ध्यान रखना, जोन होता है हमारा, कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वो कभी भी एक लाइन की तरह काम नहीं करता कि एक लाइन को आपको ना तो सपोर्ट मानना है या फिर एक ना ही रेजिस्टेंस मानना है। अब ये जोन है, ठीक है, अब ये जोन जो काम किया, देखो इस जोन ने देखो क्यों काम किया। अब यहाँ पे एक तो दो चीजें हुई, यहाँ पे दो चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। पहला नंबर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्यों था, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 25,500 का लेवल था जो राउंड नंबर था, ठीक है। जो बड़े पोजिशनल FIIs जो ट्रेड करते हैं वो राउंड नंबर पे पोजिशनल, तो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा, क्योंकि 500 के मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है राउंड नंबर में, ठीक है। पहला हमारे ये जोन मिला। सेकेंड, अगर आप देखेंगे मार्केट बहुत अच्छा खासा फॉल कर चुका है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई सेलर भी बैठा होगा। मार्केट दो ही लोगों से चलता है, आप और हमारे जैसे लोगों से नहीं चलता, तो मार्केट में जो बड़ा सेलर है वो यहाँ कहीं बैठा होगा, ठीक है, यहाँ से सेल कर रहा है, पीछे से कहीं से सेल करता हुआ आ रहा है, तो सेल करता करता आ रहा है, ठीक है। अब उसके दिमाग में ये है ना कि यार कोई सामने खरीदार होगा उस बायर के लिए। अब देखो यहाँ से जो बड़ा सेलर अगर यहाँ से मान लीजिए सेल करते हुए आ रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट तो बुक करेगा और उसको पता है कि 25,500 का लेवल जो अभी आप देखो थोड़ा नीचे है, पर यहाँ पे जो 25,500 का हमारा ये जोन है, ठीक है, ये यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। उसने अपनी पोजीशन से यहाँ पे निकालना स्टार्ट करी, इसके साथ ही ये तो नॉर्मल काम हो गया, बट यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या हो गया, प्लस पॉइंट ये हो गया जो अमेरिका का राजदूत आया था, यहाँ पे एम्बेसडर जो आया था, उसने एक पॉजिटिव बात बोल दी, तो जो लोग इंटरेस्टेड नहीं थे इस लेवल पे वो लोग भी इंटरेस्टेड हो गए। क्यों हो गए कि यार इसने इतनी बड़ी बात बोल दी, मार्केट को गिरा ही अमेरिका रहा है, ठीक है, तो क्या हुआ, सब लोग बाइंग साइड घुस गए और ये जो इम्बैलेंस मार्केट में क्रिएट हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एफईजी बनी, ये इसलिए बनी कि एक तो न्यूज थी, एक इंपॉर्टेंट लेवल था और यहाँ पे सेल करने वाले कम थे और बाय करने वाले बहुत ज्यादा थे, आ गए एक साथ अचानक से, और अचानक से बाय करने वाले आए तो मार्केट ब्लास्ट हुआ ऐसे। अब अगर मैंने अभी जो समझाया उसमें अगर अब डाउट है तो आप पूछ सकते हो आप।
हाँ रमाकांत जी, क्लियर आपका? हाँ जी, काफी हद तक क्लियर हुआ है सर। ठीक। अ, लेकिन सर जैसे बायर बढ़ रहे हैं या सेलर बढ़ रहे हैं, ये हाँ पता कैसे चलेगा? कैंडल ही तो बताएगी ना हमें। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, कैंडल तो बताएगी, पर अभी देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ। अपना ही टेलीग्राम चैनल खोलता हूँ मैं, अपने वाला ही देखो, अपना जो टेलीग्राम ग्रुप था मैंने, ये दिख रहा है आपको? जी अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप ये देख रहे हो वन और एस एंड आर दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा हो सकता है ब्लर दिख रहा हो, पर आप समझो ये दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। बिल्कुल दिख रहा। इसका मतलब ये है, देखो ये लेवल अभी एक फोटो में दिखा रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या वहां पे मैंने मिटा दिया था, इसी वजह से डिलीट कर दिया था ये ना। तो इसका मतलब है कि पीछे प्रीवियस टाइम पे वन और टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट का काम किया है। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, अगर मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, बिल्कुल ठीक। तो अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब सपोर्ट का काम करेगा, तो यहाँ पे क्या आएंगे, बायर्स आने की संभावना पूरी पूरी है, राइट। ठीक है। अब इसके साथ हमें क्या देखना है, हमें एक देखना ही, अगर आप यहाँ पे जूम अच्छे से देखोगे इस जोन के पास, ठीक है, तो यहाँ पे 25,440 और 25,480 इसके बीच में एक नंबर आ रहा है, आप में से किसी को पता हो तो 25,444, ठीक है। ये नंबर होता है फैंसी, ठीक है, इसको हम फैंसी नंबर बोलते हैं, जिसमें 3 डिजिट सिमिलर होती है। ये भी एक इंस्टीट्यूशन नंबर होता है, ठीक है। अब यहीं से देखो, अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट इसी पॉइंट से, अगर आप ये विग अगर आप देख पा रहे हो फोटो में, शायद क्लियर नहीं दिख रही, यहीं से मार्केट रिवर्स होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लोगों के लिमिट ऑर्डर थे बाइंग के, पहले से पटक रखे थे लोगों ने, ठीक है, और वो एग्जीक्यूट होते हैं और मार्केट सीधा अप साइड में ब्लास्ट करता है। अब 2-3 चीजें, ये इसी जोन में ऊपर देखो 25,500 का लेवल भी है, ठीक है, ये नीचे 444 वाला लेवल मैंने बताया फैंसी नंबर है, और मार्केट अच्छा खासा फॉल हो चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आपको क्लियर शायद दिखेगा नहीं है ना, अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है वन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ईएमए वीवैप, मतलब इस लेवल पे 3 लोग एंट्री कर, मतलब 3 लोगों का रेजिस्टेंस फेस करेगा अगर मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा तो। ऐसे ऊपर गोल्डन पॉकेट जो फिक्स से ड्रॉ करते हैं, तो ये चीजें होती हैं कि भाई सबसे ज्यादा लोग काम ट्रेड करते हैं वन और सेटअप पे, देखो सबसे ज्यादा करते हैं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में इंस्टीट्यूशंस कभी काम नहीं करते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा था कि आप इसको जूम करने के लिए एक बार कंट्रोल प्लस वाला बटन दबाओ, एक बार देंगे जूम होता है क्या? नहीं कंट्रोल फट आपके, जाएगा, जूम तो हो जाएगा होने को तो, पर ये देखो फिर फट जाएगा, देखो चलो ठीक है। जैसे समझ में आ रहा है जो मैंने लिखा है, हाँ देखो दिख रहा, दिख रहा है। दिख रहा ना, हाँ दिख रहा जी है, दिख रहा है। ठीक है। तो जो लेवल्स भी आपको ड्रॉ कर, वहां पे क्या होता है लेवल्स, देख मान लीजिए यहाँ पे आप मान लीजिए एक चीज है, ये जो लेवल है, ठीक है, अब इस लेवल को देखो एक बार, ये डेली हाई है, ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ किया है ये डेली हाई की ड्रॉ की है, मैंने यहाँ पे लिख दिया डेली हाई, इसका मतलब है यहाँ पे मुझे और कोई लेवल नहीं मिला। अब देखो इसके नीचे अगर आप देखो तो वन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिख रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे भाई वन और सेटअप, एक तो ये है कि यहाँ पे इस पे भी लोग बाय सेल करते होंगे, हमें नहीं पता यहाँ पे बाय हो गया सेल, ठीक है, बट वन और टाइम पीरियड में बड़े लोग कुछ ना कुछ करते होंगे। फिर वन और 20 एमए का भी यहाँ पे सपोर्ट है, तो यहाँ पे 2 चीज मिक्स मैच हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे देखो गोल्डन पॉकेट है और डेली ओपनिंग है, यहाँ पे भी 2 चीज है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक लाइन भी दिख रही होगी, यहाँ पे वन और भी है, ईएमए भी है और वीवेप भी है, तो इस जोन पे 3 चीजें मिल गई अपने को। तो अब मान लीजिए कोई वीवेप पे ट्रेड करता है वो भी यहाँ पे है, कोई वन और पे करता है वो भी यहाँ पे है, और कोई ईएमए पे करता है वो भी यहाँ पे है। तो मतलब अगर आप देखो तो इन सब में से इंपॉर्टेंट जहाँ पे रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है प्राइस में, वो जोन ये जोन अपने आप निकल के आ गया। ट्रिपल कंफर्मेशन मिल गई हमें यहाँ पे। हाँ 3 बार, बस यहाँ पे 3 ज्यादा लोग हैं, कोई वीवेप पे करने वाला भी होगा, ठीक है, लाखों लोग हैं, कोई किसका यूज करता है कोई किसका यूज करता है, बिल्कुल। तो ये चीज है। तो अभी देखो आज की क्लास अपनी इतनी है, ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और अपना
वो तो खुद से ट्राई करके देखेंगे एक बार, जो भी है अपने डिस्कस किया उसको, हाँ तो थोड़ा देखो और ज्यादा बेनिफिट डिस्कस तो लगेगा। अभी मैंने देखो डिस्कस तो अभी ऐसा कोई लेवल किया नहीं है। अब जैसे मैं आपको ये जो लेवल्स कैसे बनाए मैंने, ठीक है, हम्म। वो लेवल हाँ जब मैं कराऊंगा ना उसके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये थोड़ा सर आप थोड़ा इसमें गाइड कर देना तो प्रैक्टिस करते हैं फिर हम लोग इस पे। देखो ये जो लेवल्स आप जो लेवल्स दिख रहे हो ना, जी कि गोल्डन पॉकेट कैसे ड्रॉ हुआ, वन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बना, ठीक है, ये सब चीजें मैं डेली ये सब चीजें आपको बनाना सिखाऊंगा। जी अगर आप देखोगे तो मैं मेरा चार्ट दिखाता हूँ आपको, किधर गया, ये रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने शायद सबको डिलीट कर दिया मैंने यहाँ से, है ना, हाँ डिलीट कर दिया, वो मेरी मिस्टेक हो गई। इनिशियल लेवल पे मैंने इनको डिलीट कर दिया था। अगर मैं इनको डिलीट नहीं करता तो यहाँ से मेरे पास हाइड करने का ऑप्शन आता है। मैं फोल्डर देखो, ये जैसे फोल्डर दिख रहा है, जी अभी देखो मैं आपको मैं जो लेवल ड्रॉ करता हूँ वो क्या है, जब क्लास स्टार्ट करी मैंने ध्यान नहीं दिया। जैसे मेरा एक लेवल हो गया, ठीक है, एक लेवल मेरा ये हो गया। अब मेरे को इन दोनों लेवल्स को मान लीजिए इस जोन में देना है, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना दूंगा, ये फोल्डर गया यहाँ पे, और ये हाइड हो गया। आपका चार्ट क्लियर हो जाएगा। पर वो क्या जब क्लास शुरू किया तब मेरे को ध्यान नहीं रहा, और जब भी मेरे को अगर अभी इन दोनों लेवल्स को देखना होता है तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर दूंगा, ये दिख जाएगा मेरे को। क्योंकि बहुत सारे लेवल होते हैं, टेम्पलेट्स आपको वो करने होते हैं, तो उसमें फिर आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है। बिल्कुल। ठीक, तो ये देखो कल मैं आपको जो चीज़ें सिखाऊंगा, आपको एक चीज़ सिखाता हूँ कल। एक तो ये जो लेवल है वो लेवल्स कैसे ड्रॉ होते हैं, और अगर आप देखेंगे तो देखो ये नीचे जो टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स में आपको बनाना बता दूंगा। आज की क्लास से अगर कुछ है एन जी क्या लेवल है, मतलब योगेश जी बताना क्या बात पूछ रहे हो, क्या योगेश जी आप अनम्यूट करके पूछो क्या पूछ रहे हो। चलो तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो 2 मिनट में अपन क्लास को छोड़ते हैं। हाँ चलो, अपने आपको कैसी लगी क्लास, कोई बताएगा? क्लास बिल्कुल सही है, बढ़िया है आपकी। आपने जो स्टार्ट किया है यार बहुत आपको धन्यवाद सर इसके लिए। काफी कुछ मतलब थोड़ा नया सीखने को मिला आज। नहीं, देखो वैसे आपको एक तो बार इनको आपको ना बहुत ये लेवल ड्रॉ नॉलेज है। करना बता नॉर्मल देना लाइफ आप से भाई। रिलेट करना पड़ेगा, जी और ये चीज़ दिमाग में रखना आप सबको ना। आप चाहे क्लास में आओ या मत आओ, कि आपकी जो लड़ाई है ना, उस सामने वाले के पास ये मानकर चलो 10,000 करोड़ रुपए हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10,000 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, और 10,000 करोड़ रुपए हैं, उसकी जेब से आपको 10-5 हज़ार रुपये डेली निकालना सीखना है। इतना ध्यान रखना है। अब वो इतनी हिम्मत आपको रखनी है। और ये कुछ लोग ऐसे होते हैं शुरुआत में, मैंने बहुत से लोगों को देखा है ना, फ्रेंड सर्कल में देखा है कि वो 1,50,000 रुपये लगाएंगे मार्केट में। नहीं, मार्केट ऐसा नहीं करना है। अभी अगर देखो आप मेरी बात मानते हो ना, अगर आपको रियल में ट्रेडर बनना ना, तो कल से आप ट्रेड मत करो अगले 7 दिन, ठीक है। और अगले 7 दिन में आपको एक बात बोलता हूँ, ऑप्शन छोड़ दो। निफ्टी 50 के कोई भी स्टॉक खरीदो जिसमें लिक्विडिटी, जैसे रिलायंस आप ले सकते हो, ठीक है, HDFC बैंक ले सकते हो, ICICI ले सकते हो, और कोई भी स्टॉक ले लो। जैसे निफ्टी 50 में अगर मैं आपको दिखाऊं तो इनमें से आप कोई भी एक वो ले सकते हो, और उसमें आपको TCS का आप ले सकते हो, ठीक है। ये इनमें से SBI ले सकते हो आप। मतलब निफ्टी 50 का कोई भी 5-6 स्टॉक उठा लो, उन स्टॉक्स में से कोई भी एक स्टॉक पकड़ो, ओनली एक स्टॉक, ठीक है। अगर आपको रियल में ट्रेडिंग करना सीखना है तो अगले 7 दिन में आपकी पूरी तरह, मैं गारंटी से लिख कर देता हूँ, आपकी साइकोलॉजी और आपकी सोचने की जो थिंकिंग पावर है ना, वो 180 डिग्री घूम जाएगी। करना क्या, कितना सा है, केवल इतना करना है, एक स्टॉक पकड़ो, कुछ मत करो। अभी 5 मिनट की कैंडल जैसे क्लोज होती है उसका हाई और लो मार्क कर लो, ठीक है। जैसे अगर उसका हाई ब्रेक करता है तो आपको बाइंग करना है, ठीक है, इंट्राडे के लिए, और अगर लो ब्रेक करता है तो उसका सेल करना है। इसमें आपको इसमें आपको रिस्क रिवार्ड कितना रखना है ये और बता देता हूँ। रिस्क रिवार्ड आपका कोई रिस्क रिवार्ड नहीं है। उस पोजीशन को आप आओगे और 3:30 बजे मतलब 3 बजे आके कट कर दोगे।
ये करोगे, इसके साथ उसमें ये करोगे, आपका लॉस होता है, ठीक है। तो आपको उसमें जितना 5 कैंडल का, अगर आप बाइंग साइड जा रहे हो तो आपको कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, अगर आप सेलिंग साइड जा रहे हो तो कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा। चीज़ों को आपको ट्रैक कैसे करना है, वहाँ पे आपको सबसे पहली चीज़ ये करनी है, मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि आपको मैंने को रिस्क रिवार्ड उसको बुक करना नहीं बताया, केवल 3 बजे आकर आपको काटना है ये बताया। तो वहाँ पे आपको देखना है कि आपको कितना रिस्क रिवार्ड मिला है मैक्सिमम। जब आप ये चीज़ 7 दिन बाद आकर देखोगे ना, तो आपको लगेगा 90% केस में तो आपको एसएल होगा ही नहीं। एसएल होगा जब रिस्क मैक्सिमम रिस्क रिवार्ड के साथ आप, मतलब रिटेलर एसएल करता है, कैसा है रिटेल एसएल इसलिए करता है कि उसकी पेशेंस नहीं है और जो साइकोलॉजी है वो उस तरीके की डेवलप नहीं हुई है, क्योंकि वो प्रॉफिट आपने देखा होगा, आप में से भी बहुत से लोग, मैंने भी शुरू में कम से कम 1.5 से 2 साल इसी चीज़ में वेस्ट कर दिए कि जब एसएल हो रहा है तो उसको 1000 रुपये का एसएल चले यार 1100 से रिकवर कर जाएगा शायद, 1-2 पॉइंट और देखते हैं, और वो एसएल हमारा धीरे धीरे कब 1500 हो गया पता नहीं चला, कब 2000 हो गया पता ही नहीं चला। और जब प्रॉफिट होता है ना, तो जो डोपामिन हमारा है उसको ग्रीन दिखते, अरे यार चलो इतना प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट जैसे 500 का दिखाया वो 300-400 पे आया ना, तो अपन उस प्रॉफिट को वहीं एग्जिट कर जाएंगे कि यार प्रॉफिट ना हो चला जाए। तो ये चीज़ आप नहीं करोगे, ये चीज़ आप, ये जो मैंने बताया वो अगर आप करोगे ना, तो गारंटी है अगले 5-7-10 दिन अगर हमारी जो भी क्लासें रहेंगी उसमें आपको 100% मैं कह रहा हूँ, आपकी पूरी जो भी आपकी स्टाइल है ट्रेडिंग करने की वो चेंज कर दूंगा मैं। अगर आपने जो काम बताया, जो होमवर्क आपको दिया जाता है वो आपको करना पड़ेगा। अभी थोड़े दिन छोड़ दो, थोड़े दिन बाद कर लेना ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए आपको कैपिटल की जरूरत है, अगर कैपिटल नहीं बचेगा ना तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। चलो ठीक है, मैं ये करता, हाँ बताओ। सुनो, अभी ये खुला होगा, विदेशी मार्केट खुला होगा, एक बार हाँ इसको 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 देख के बताओ एक बार, क्योंकि अपन थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया आपने क्या कहा, लेकिन एक बार और दिख जाएगा। ओ माय गॉड, ठीक है, इसमें है इसमें थे क्या थोड़े बहुत? ये जिसके नीचे मेरे को एंट्री लेनी थी इसमें, अच्छा, और हाँ, ये अब इसमें बता भी दो। है ना, और सुनो, एंट्री ली भी है मैंने, ये नहीं ली नहीं है, आपको बताऊं, है ना, आप अगर आप ग्रुप में देखोगे ना अभी, मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था, देखो ये किया, ठीक है। पर यहाँ पे मेरे से गलती ये हुई, देखो यही तो चीज़ है, मेरी स्टडी मेरे को सही बोली कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा, अच्छा डाउन जाएगा, बट हुआ ये कि पहले ये वापस ऊपर जाता है, ठीक है, मेरा ऐसा ले लिया, उसके बाद ये वापस ये जो ट्रेंड लाइन तोड़ी है उसने, ये वाली ट्रेंड लाइन तोड़ी है, तो यहाँ पे तोड़ा, यहीं पे मैं एंटर कर गया इसमें, ठीक है। बट उसने जब ऊपर गया, यहाँ पे मेरा ऐसा लग गया, फिर अपनी क्लास का टाइम हो गया तो मैंने इसको देखा नहीं, और ये फिर वापस से गिर गया। और अगर क्लास जैसे आगे मान लीजिए क्लास में नहीं होता तो ये ट्रेड जाने नहीं देता मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिया था, इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई और वापस ये गिरा है यहाँ पे। और अगर जो, क्योंकि अगर देखो क्रिप्टो में क्या है कि आपकी प्राइस एक्शन और रिस्क रिवार्ड आपका बहुत अच्छा मिलता है। अगर इस ट्रेड में भी हम आपको आप देखोगे ना, तो यहाँ पे एंट्री थी और यहाँ तक का टारगेट होता है इसमें, और ये अच्छा खासा टारगेट 1000 पॉइंट का टारगेट हमें देख के जाता है, ये वाला लो हमारा एसएल होता है। ये नहीं, इसके पीछे भी मैं आपको लॉजिक बता सकता हूँ, हर चीज़ मार्केट में हर एक मोमेंटम के पीछे एक लॉजिक होता है, उस लॉजिक को हमें पकड़ना है। अगले 10-15 दिन में मैं आपको वो सब चीज़, ये हमारा टारगेट होता है इसमें, और टारगेट दिया है इसके, देखो। बट वहाँ पे क्या है, मेरा एसएल थोड़ा छोटा लगाया मैंने, और वो एसएल लेके मार्केट और वहाँ से निकल गया। चलो पर कोई ना, होता है। हाँ, इसमें क्या बताऊँ मैं आपको, क्लास नहीं के वो साथ साथ जैसे आप इस पे नजर नहीं रखते थे क्या सर, ट्रेडिंग? देखो मैं आपको बताऊं, जब मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, इससे पहले मैं नहीं, आया क्लास में। अभी अभी महेंद्र जी, अभी इसमें आपने ये जो ट्रेन लाइन दिया ना, हम्म।
क्या हिसाब से दिया वो? दो दो लो का टच करके ट्रिलियन वही था क्या? देखो दो लो एंट्री का टच पॉइंट। नहीं है सर, मैं आपको ये देखो ये चीज आपको बताता हूँ मैं आपको। अभी चलो आपने देखो चलो ये कल का टॉपिक था, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ पर इसके बारे में। अच्छा ठीक मार्केट चलता कैसे है, मार्केट में प्रॉफिट किसका होता है? जो मान लो आपने आज मान लो ट्रेड किया है ना नवीन जी, हम्म। आपको मान लो 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो वो 1,000 रुपये राइट। कहाँ से आया आपके पास? किसी ने किसी का लूज लेके। करा ना, हाँ किसी ने हारा, किसी ने। हाँ किसी ने लॉस किया, ठीक है। हाँ। ये चीज आपने समझ ली। अब ये चीज सोचो कि यहाँ पे दो जो पैसे में आपने सोचा कि कोई हारा, ठीक है, आपने बोला मैंने नहीं बोला ये बात। तो अब इस चीज को भी आप एग्री करोगे कि यहाँ पे दो लोग लड़ने वाले हैं मार्केट में। राइट। अब दो सही लोग है। कौन से हैं देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एग्री हो तो मेरे साथ एग्री करना, डिसएग्री हो तो डिसएग्री करना। एक बंदा वो है जिसके पास हजारों करोड़ है, हम्म। ठीक है। एक बंदा वो है जिसके पास मैक्स टू मैक्स लाखों है, हम्म। ठीक है भाई। अगर हम भी यहाँ पे 15-20 जने थे है क्लास में, उनमें किसी के पास लाख मैक्सिमम होगा, 2 लाख होगा, 5 लाख होगा, ठीक है, वो भी 1-2% के पास, नहीं तो मैक्सिमम लोगों के पास तो हजारों में होगा, 50,000, 60,000, 70,000। हम्म। तो अब बताओ ये पैसा यहाँ से लेना इसको इजी है या इन लोगों को इससे इजी है? हाँ बड़े लोग आराम से ले सकते हैं ना, छोटे लोग आराम नहीं। से ले सकते हैं। हाँ। तो यहाँ पे जो मैंने ये ट्रेंड लाइनर बनाई ना उसी के बेस पे चलती है, और मेरी पूरी ट्रेडिंग स्टाइल है ना उसी के बेस पे है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो धीरे धीरे ऊपर जाता, धीरे धीरे नीचे आता, वो पूरा रिटेलर है। हाँ बताता हूँ मैं आपको, ये सारा गेम लिक्विडिटी का है सर, आपको बताऊं। आप देखो 1 आवर टाइम फ्रेम भाई, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, नीचे से एक ट्रेन लाइन बना रहा है ना। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको नीचे से एक ट्रेन लाइन दिख रही होगी, राइट। ठीक है। राइट। देखो नॉर्मल, मैं जनरल लाइफ से रिलेट करता हूँ हर चीज को कि अपनी लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे इतना बड़ा मोमेंटम हुआ, ठीक है। अब ये वर्ल्ड वाइड मार्केट चल रहा है, जब इंडिया में आपको पता है कि 8 से 10 करोड़ डीमेट अकाउंट है, 10 करोड़ से ज्यादा, पर 2 से 3 करोड़ एक्टिव ट्रेडर का है शायद, लगभग लगभग, है ना, इतना आइडिया नहीं है, पर 2 से 3 करोड़ के आसपास है, डाटा ये बोलता है जो एक्टिव है, ठीक है। तो ये तो पूरा वर्ल्ड वाइड है। ये जो मोमेंटम हुआ उसको देख के लोगों को क्या लगा कि मार्केट नीचे आएगा तो हम खरीदेंगे। जो बड़े प्लेयर थे उन्होंने तो बाय किया, ऊपर जाके कहीं ना कहीं सेल कर दिया, राइट। वो इन लोगों ने सेल किया तभी तो मार्केट नीचे आया। राइट। अब देखो इस लेवल पे जैसे ही इसने, अब ये लेवल क्या है, ये है गोल्डन पॉकेट एरिया। अगर इस मोमेंटम को देखोगे तो ये क्या होता है वो भी आपको आने वाली क्लासों में सीखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से मार्केट अप साइड जा रहा था, हर बार अप साइड जा रहा है, ठीक है। तो लोगों को क्या लगा, जैसे ही मार्केट में देखो प्राइस एक्शन यहाँ से ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, इसका ब्रेकआउट कर दिया, प्राइस एक्शन बोल दिया बाई करो, राइट। ठीक है, यहाँ पे बॉस हो गया। अब यहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं, ठीक है, मस्से के लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं। अगर एक ग्रीन कैंडल में कितने पैसे लगे अपन कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है, 1 आवर की कैंडल ये। अब यहाँ पे बाय किया, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, यहाँ पे जो बाय किया उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे है। हर कैंडल में जो भी बाय कर रहा है उनका स्टॉप लॉस नीचे है। राइट। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हमें यहाँ कहीं सेटअप मिलता है सेलिंग का, 1 मिनट, ये 1 आवर टाइम फ्रेम में हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया, लिक्विडिटी, ठीक है ना। अब हमें देखना है कि इस लिक्विडिटी को लेने आएंगे, हाँ। ठीक है। और जब लिक्विडिटी को लेने आएंगे तो हमें क्या मिलेगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब देखो मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, यहाँ पे एक हर लॉजिक, मतलब अगर मार्केट में मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसके पीछे भी लॉजिक है, मैं कुछ नहीं कर रहा तो उसके पीछे भी लॉजिक है। अब जैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम लोग बोलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओ, ठीक है, लोगों ने ये बोल रखा है अपने को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री करनी चाहिए। अब देखो मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गया, अगर कुछ लोगों ने ये डोजी कैंडल दिखी ये वाली, वहां पे अगर एंट्री कर लिया तो वो प्रॉफिट में है लोग। राइट। देखो यहाँ से जो सेल किया, हाँ। यहाँ पे उसको ब्रेकआउट करने का अगर वेट करेगा कोई परफेक्टली तो मार्केट यहाँ पे आ गया, हाँ। वो बंदा यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाएगा ना,
बोलो अगर यहाँ पे आप एंट्री करोगे क्या, अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया, राइट। ठीक है, और नीचे की लिक्विडिटी भी आपको पता है, लिक्विडिटी एरिया यहाँ तक ही है, तो आपका रिस्क हाँ। रिवार्ड नहीं बन रहा। हम्म। अब इसी चार्ट को अगर हम हाँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करते हैं, हेलो, हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। है ना, इसी चार्ट को मैंने कुछ नहीं, ये ट्रेंड लाइन देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम में तो थोड़ी सी बुक वगैरह ऊपर नीचे करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कर रहे हो तो अब यहाँ पे आप आए, यहाँ पे आप सतर्क हो गए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी दिख रही है और रेड कैंडल भी दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप आए तो यहाँ पे आप सतर्क हो गए, अलर्ट हो गए कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे बाइंग कैंडल आई, राइट। अगर यहाँ पे बाइंग करके मार्केट को ऊपर ही जाना था तो मार्केट में वापस फॉलो अप कैंडल बननी चाहिए थी, हाँ हाँ या फिर ये जैसे गिवन कैंडल बनी उसके बाद ऊपर से आना चाहिए था मार्केट को। हाँ। अब जैसे नीचे आया मार्केट तो आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहे होते तो इस यहाँ पे आपकी एंट्री बन सकती थी राइट और आपका एसएल यहाँ पे होता, राइट। ठीक है। अब आपकी एंट्री और एसएल के हिसाब से आप रिस्क रिवार्ड देख सकते हो, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। और सेम चीज ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, मैं ये सेम चीज करता हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। अभी जैसे अगर देखो मैंने ये 1:14 का ट्रेड कैप्चर किया है सर एक बार, अभी कल परसों में कितना का? 1:14। अच्छा 1:14। हाँ बाइंग में सेलिंग में सेलिंग में, डेल्टा में। अच्छा अच्छा। हाँ डेल्टा में, ये देखो ये रहा, ये रहा वेरी गुड। सेम। बढ़िया देखो है। मेरा लॉजिक सेम था, मार्केट आया, ट्रेंड लाइन बना रखी थी मैंने, हम्म ठीक है, ट्रेंड लाइन पे अब क्या छोटे टाइम फ्रेम में हमें कंफर्मेशन मिल जाता है इजीली, ठीक है। जैसे ब्रेकआउट किया मैंने एंट्री की, वेट किया, दूसरी अगर एंट्री हम यहाँ नहीं करते तो यहाँ एंट्री बन सकती थी, तीसरी एंट्री हमारी यहाँ बन सकती थी, उसके बाद मार्केट अप गया, ये देखो। तो डेल्टा में और बिट मैं आपके निफ्टी में भी ऐसे ही ट्रेड करता हूँ, पर ये थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अब ऐसे ट्रेड जब मिलते हैं ना तो कंटिन्यू, अगर आपके 5 ट्रेड भी लॉस हो जाए ना हाँ एक तो ट्रेड भी में आपका हो जाएगा। साइकोलॉजी खराब नहीं होता, हाँ आपको बताऊं सही है। वेरी गुड वेरी गुड। ये चीज। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ, जैसे आपने पूछा तो सेम चीज मैं आपको वापस से 1 और टाइम पे ले गया, ठीक है। ये सेलिंग कितनी फास्ट हुई देखा आपने, और यहाँ वही पे देखो, बीटीसी में वही है परेशानी, 5 मिनट में पूरा नीचे आ जाता, 5 मिनट में पूरा ऊपर हाँ जाता। तो पकड़ में नहीं आती, मोमेंट ही पकड़ में नहीं आता। अब यहाँ पे देखो बाइंग के बाद में छोटी छोटी कैंडल दिख रही है आपको, हाँ अब रिटेलर को ये फंसाया जा रहा है, रिटेल ट्रेडर को। राइट। अब देखो जब भी बड़े प्लेयर ने बाइंग की यहाँ पे ले गए मार्केट नीचे, अब इतना मोमेंटम करने के बाद रिटेलर्स को क्या लगा होगा, देखो नीचे से मार्केट आ रहा है, हर मार्केट नीचे जाएगा, हर सेलिंग नीचे जाएगा। नीचे जाएगा और फिर मार्केट को बूम, तो सबको ले गए यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे वापस से ऊपर ले जाने की सोच रहा होगा, ठीक है, और वापस नीचे ले आया। तो मार्केट छोटे ट्रेडर का ही एसएल लेता है, यही चीज हमें समझनी है, बस उसको समझ कर रियलाइज करने में चीजों को बहुत सी चीजें सीखनी पड़ेगी। इसमें मिनिमम एसएल कितना रखना है अगर देखो मिनिमम एसएल नहीं, अब देखो बीटीसी में? आपको बीटीसी का मिनिमम एसएल का कोई ऐसा कोई वो नहीं होता, ऐसा नहीं है लेकिन हाँ हाँ। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप इसी ट्रेड में मान लो एंट्री करते तो आपका एसएल क्या होता, ठीक है। अब मैं इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो, शॉर्ट पोजीशन, यहाँ पे आपने एंट्री करी, ठीक है, और आपका जो एसएल होगा लॉजिकली एसएल आपका ये बनता है ये कैंडल के ऊपर, ठीक है। राइट राइट। तो यहाँ पे आपका एसएल निकल के आ रहा है 200 पॉइंट के आसपास का, राइट, ठीक है। अब देखो अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी चल रहे हो ना तो आपका 1:5 से नीचे आपका कोई बुक नहीं होगा, ठीक है। ये टारगेट आपका, अब जैसे टारगेट कैसे लेना है, नीचे जाओगे यहाँ पे लिक्विडिटी इस एरिया पे है, ठीक है, ये हमारा टारगेट होगा,
ठीक है। अच्छा अच्छा। तो हमारा टारगेट यहाँ तक आ रहा है। अगर अब देखो इसमें क्या बन रहा है हमारा, ये वाला टारगेट आ रहा है निकल के हमारा लिक्विडिटी का। क्यों? क्योंकि अगर आप पीछे देखोगे तो पीछे यहाँ पे लो बना इसने, ठीक है। हाँ तो इसके नीचे जो स्टॉप लॉस हम उनको टारगेट करेंगे। अब मार्केट चाहे कितना नीचे चल जाए, लॉजिकली हमारा ये एंट्री बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे एंट्री, अब ये तो हमने ये पहले से बना लिया, मान लो प्राइस नहीं मूव, अब तो प्राइस दिख रहा है कि हमें यहाँ तक का टारगेट दे दिया, ठीक है। पर शुरुआत में हमें पता नहीं था ना, शुरुआत में हमें पता था कि हमारा ये तो हमें टारगेट प्लान करना है, मार्केट इसके नीचे तक गया है। अब यहाँ पे आपका एसएल आपको दिख रहा है हाँ कि यार 222 पॉइंट का एसएल है, ठीक है। अब और 1:5 आपका हो नहीं रहा। अब आपकी चॉइस है कि आपको इसको ट्रेड को लेना है कि नहीं लेना, ठीक है। अगर आप इसमें एंट्री करते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अभी आपका यहाँ पे 1:4 का रिस्क रिवार्ड है। अभी आपका जैसे मार्केट आपके डायरेक्शन में थोड़ा सा चलेगा, ठीक है, आपका एसएल, बस आपको एसएल, आपका एसएल ट्रेल करना है और आपका एसएल कोस्ट टू कोस्ट लाना है। उसके बाद आपको इसको चलने देना है, चलने देना है। क्योंकि एसएल आपका बचाना है, क्योंकि कैपिटल बचना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने कैपिटल बचाना सीख लिया तो आपका जेब से तो लगेगा नहीं। अब लेना तो 1:5 लेना है या फिर लेना नहीं है, जा तू, बात खत्म। राइट राइट। ये चीज करोगे ना तभी अपन इसमें सफल होंगे। हाँ यही सीखना है यार हम। आप सही बोले कि अब 500 प्रॉफिट या तो ले लेंगे, 5,000 नुकसान हो तो भी ऐसे ही देखेंगे भाई हमें कितना हमारा ऊपर जेब आएगा। से नहीं देना। हमने जैसे मार्केट चला हमने हमारे कोस्ट टू कोस्ट लिया है, ठीक है। और राइट अब तेरे को देना तो हमें इतना दे के जा, नहीं तो तू, हमारा तो है ही नहीं कुछ, तू ले, हमारा क्या ले जा रहा है, ये हमारा कुछ नहीं ले जा रहा, हमारा जो ले जा रहा था हमने उसको बचा लिया, राइट। ठीक है। अब तू जा, जाता जाता है। और इसमें फिर क्या है, हमें ट्रेंड भी देखना होता है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड के साथ जब हम ट्रेड करते हैं तो जैसे 1:14 मिला मेरे को, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड में था तो मैंने डाउन ट्रेंड में वहां पे सेल कर दिया, ठीक है। मार्केट अगर अप ट्रेंड में है और आप अप ट्रेंड का ट्रेड मिलता है तो उसको आप अच्छे से ट्रेल कर सकते हो और अच्छा ट्रेड वहां मिलेगा आपको। पर अगर आप ट्रेंड के विपरीत हो तो आपको देखो रिस्क मैनेजमेंट ये सिखाता है कि आपका कैपिटल बचाओ, प्रॉफिट हो या ना हो, राइट। तो अब अगर आपने अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लिया है तो वहां पे आपको रिस्क रिवार्ड पे ज्यादा फोकस नहीं करना, आपका कैपिटल सेव करना है, ठीक है। कैपिटल सेव करना है। कैपिटल सेव हो गया, उसके बाद आपका रिस्क रिवार्ड पे आप मेंटेन कर सकते हो। पर पहला प्रायोरिटी उस केस में आपका कैपिटल संभालना आपका काम है, ठीक है। ठीक है ठीक है, चलो कल बढ़िया हम बढ़िया। हाँ कल हम सीखेंगे लिक्विडिटी को, लिक्विडिटी क्या चीज होती है। ठीक है, ओके, वेरी गुड, थैंक यू। वेलकम। मनमोहन दास जी, मनमोहन जी अभी आप अभी आए हो क्या? जी जी सर, अभी आया हूँ, लेट हो गया। देखो देखो रिकॉर्डिंग क्लास में आपको मिल जाएगी, ठीक है, बट वो हुई होगी तो मिलेगी, क्योंकि मैं भी जैसे आप ट्रेनिंग के लिए नए हो ना, वैसे मैं जूम के लिए नया हूँ। मैंने कल ही जूम बाय किया है, ठीक है, मैंने कर रखी है, चालू तो करी थी। अगर वो मेरे को ढूंढने पे मिल गई तो मैं रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, नहीं तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और आपको जो भी क्लास लगी है ना, जैसी भी लगी है उसका रिव्यू आप हमारा जो, क्योंकि अब देखो यहाँ पे 20-22 लोग ही आए थे आज क्लास में, ठीक है, और अपन वहाँ भी 50 लोगों के आसपास है। तो जो भी रिव्यू डालना आपको, जैसी भी क्लास लगी वो आप वहाँ पे डाल सकते हो अपने वो जो भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें, ठीक है। तो इक्विटी का शेयर योगेश जी किस में करूँ सर? इक्विटी का बताओ कुछ। अभी इक्विटी का रास्ते आप तो कहाँ हो गए इक्विटी का? अगर आपको शेयर का नाम बताते हो तो मैं उसका एनालिसिस आपको बता सकता हूँ कि क्या हो सकता है। ऐसे में स्विंग ट्रेड तो सर देखो, मैं ऐसे ट्रेड आपको नहीं बता सकता। आप अगर कोई स्टॉक बताओ मेरे को तो मैं उसका एनालिसिस कर सकता हूँ और उसमें अपना व्यू बता सकता हूँ आपको कि क्या हो सकता है, आपको बताऊँ। बाकी आज की क्लास ज्वाइन करी है टाइम पे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और कल हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज तो चलो पहली क्लास थी, मैंने आपको चार्ट वार्ट के बारे में बताया, पर कल की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो कल आप सब लोगों को ज्वाइन करना है, और जो लोग नहीं आए उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया आज। यार आपको रिव्यू कहाँ डालना है बताओ, रिव्यू डाल आपने देते हैं। बढ़िया बता जो दिया यार आपने। रिव्यू आप डालोगे, रिव्यू आप अपने जो वो व्हाट्सएप ग्रुप है अपना, उसी में डाल दो। जो लोग नहीं आ रहे ना, वो उनको थोड़ा तो मोटिवेशन मिले। वो 6,000 रुपये वहां पे 5,500 रुपये दे के बैठे हैं, ठीक है, और उनको थोड़ा तो मोटिवेशन मिले। या एक दिन यहाँ पे आएंगे तो फिर तो अपने आप ही आ जाएंगे।
नहीं, लेकिन वो तो इसका है ना, टीएफयू का है ना ग्रुप, नहीं तो देखो, वहां से शिफ्ट कर ले क्या अपना? नहीं सर देखो, अपना ग्रुप आपको ये लिंक कहाँ मिला है, ये किस लिंक से आए हो आप? वो ग्रुप के अंदर ही लिंक था, उसके साथ में ज्वाइन कर तो लिया वो है। व्हाट्सएप ग्रुप देखो हमारा है, आपको मैं एक मिनट रुको, कहाँ से आए हो देखो, ये कहीं से नहीं वो मार्केट कि लर्निंग जो है ना, हमारा ग्रुप है ये। हाँ, मार्केट पंकज लर्निंग सर उसी में से आया मैं। हाँ, पंकज ये सर हमारा का अपना ग्रुप क्लास है। चल रहा था, उसमें से आप एक लिंक भेजे थे, उसमें हम लोग ज्वाइन किए थे, तभी आया है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ तो इस ग्रुप में आपको रहना है, ठीक है। हाँ, ठीक है। ठीक है, ये इस ग्रुप में ही आपको मिलेगी। अब इसमें मेरे को इतना आता नहीं है ये ठीक है कि कैसे ग्रुप का, बट इस वाले लिंक में आप आओगे और आपको जो भी रिव्यू डालना है इस ग्रुप में डालना। जो ये 50-55 लोग हैं इसमें, इनको थोड़ा सा जगह, ये लोग सो रहे हैं। तो आज क्या अरे क्या तो बताया, कहाँ एक जा ओवरव्यू रहे बता हैं? दो ना, 2 मिनट। देखो सर, अभी मैं आपको कैसे बताऊं, पूरा क्लास 2 घंटे का क्लास हो गया हमारा, तो मैं अभी आपको कैसे बता सकता हूँ। और 9 बजे से मेरे को खुद को एक क्लास लेनी है, ठीक है। तो अभी तो मैं नहीं बता सकता। तो फीस रिकॉर्डिंग की वगैरह मैं क्या पूरी पूरी रहेगा, क्या कोशिश क्या करूंगा, क्या? आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। और वो रिकॉर्डिंग को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करके और आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, लिंक को ग्रुप में। नहीं तो आपका भी तो फीस होगा क्या? फेस मतलब? फीस फीस आपका भी तो फीस 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 होगा फीस पूरा। नहीं, पैसा। फीस नहीं है, फीस वूस नहीं है, पैसे वैसे कुछ नहीं है। आपको जो सिखा रहा हूँ, पैसे नहीं लेने मेरे को। पैसे तो मैंने कल जूम के लिए पूछा था, ठीक है, ग्रुप में कि भाई किसी के पास जूम हो तो फालतू अपने पैसे खर्च नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन जब किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो मेरे को पता है कि अपन सीखने वाले लोग हैं, तो किसके पास जूम होगा, पर फिर भी तो रात को ही जूम लिया मैंने, अच्छा। ठीक है। तो ठीक। रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में मिल जाएगी। कोशिश, मैं छोटी नहीं कोशिश करता हूँ, अगर मिल जाती है तो मैं ग्रुप में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सेकंड चीज़, जिन जिन भाइयों को अच्छा लगा, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आप ग्रुप पे ही डालना, ठीक है। धन्यवाद, बाय नहीं बाय। सुनिए जैसे ना सर, व्हाट्सएप हाँ व्हाट्सएप बताइए बताइए। ग्रुप में नहीं तो आप ऐसा क्या क्या फ्री में सिखाएंगे क्या हम लोग को आप? देखो सर, अगर फ्री में नहीं सिखाऊंगा, आपको बता दूं, मैं फीस मेरी भी है। पर अभी क्या है कि अभी मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। आपको फीस लेनी है तो फीस देनी है, तो कल आप एक काम करना। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से, ठीक है। किसी भी जरूरतमंद को एक 5 किलो आटे का बैग दिला देना, ठीक है। वही अपनी फीस होगी। अरे ये क्या बात हुई, सारे अरे लोग सर, तो फीस पीस तो वगैरह पीस 10,000 किसी भी रूप में हो 5,000 सकती है ना सर। देखो, पीस तो शायद आपने देखा नहीं तो हमारा ग्रुप में जो पहला डिस्कशन हुआ था ना, उसमें भी हमने पीस वीस नहीं रखी थी, ठीक है। हमारा पहले भी हम सब लोग एक साथ लाइव आए थे, सबने बातचीत करी थी, तब भी ये डिसाइड था कोई पीस वीस नहीं है। जो चीज़ें मैं सिखा सकता हूँ, ठीक है, हाँ, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ जो मुझे आती हैं, ठीक है। मैंने लाखों रुपये लर्निंग पे खर्च करा, मैंने 8-10 लाख रुपये लगा दिए सीखने में ही, ठीक है। वो सब चीज़ें अभी आपके साथ शेयर किया मैंने, ठीक है। आज तो कोई नॉर्मल चीज़ें थी जो मैंने आपको सिखाई। अब आप पीस पीस कर रहे हो, देखो मैं आपसे मैं महेंद्र जी, हाँ बताइए। महेंद्र जी, मैं बताता हूँ। देखो, महेंद्र जी का कहना ये है कि महेंद्र जी को तो देखो, आप लोगों को सिखाने से ये बेनिफिट है कि इनको डाउट्स खुद के अपने आप क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, जब अपन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो कई चीजें अपने को ऑटोमेटिक और भी क्लियर हो जाती है। तो एक तो इनका नॉलेज अपने आप ही बूस्ट हो जाएगा अपन लोगों को पढ़ाने से, और अपने को तो वो बेनिफिट मिल ही रहा है कि ये बता रहे हैं जो। और जैसे बिल्कुल। आप लोगों में से कोई ज्यादा जानता है, और हाँ, जो यहाँ पे जो ये गलत हो जाए वहां आप इनको इम्प्रूव कर दो, तो इनकी नॉलेज भी अच्छी हो जाएगी और आप लोगों को भी। बिल्कुल। और नहीं, कोई टॉपिक अगर आप में से किसी को आता है और वो ये कहे कि यार सर ये टॉपिक मैं पढ़ा सकता हूँ, तो आप भी ले सकते हो ये क्लास। हम में से कोई टीचर नहीं, हम सब भाई हैं, समझ रहे हो। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको, मतलब ये ग्रुप बनाया हो लर्निंग के पर्पज से है मतलब? हाँ, लर्निंग के पर्पज से है। चलो बढ़िया है, 25 लाख रुपया लॉस करके 8-10 जगह कोर्स करके भी, सब जगह फीस वीस दे के भी कुछ फायदा नहीं है, यहाँ कुछ हो जाए। एक तो अच्छा काम चल रहा है ये तो महेंद्र ने तो लुटोरे से बचाने का कोशिश कर रहा है, और क्या चाहिए। तो सब चिपका चिपका के लूट रहे हैं। सबको बढ़िया फीस है। बेचना है अपना अपना। बहुत ग्रुप बढ़िया में रहेगा अपने यार को महेंद्र, अपने को तुम्हारे जैसे लिए तो। ग्रुप में तारीफ करनी है। बस ये है कि भाई इनका क्या है कि इनको अच्छा लगता है कि लोगों को कुछ सिखा रहे हैं। जैसे अपने को होता है ना कि
किसी भूखे को अपन कुछ खाना दे देते हैं तो एक खुशी होती है कि हाँ यार चलो इसके देखो लिए मैंने अपनी पीस किया है। आपको ये बताई है। देखो आप छत्तीसगढ़ से, मोहनदास जी बता रहे हैं कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, आप छत्तीसगढ़ से हैं, आपको केवल इतना करना है, आप 5 किलो का बैग काटा, अगर आप ज्यादा सरता हो तो आप चाहे मेरी तरफ से 50 किलो का दिलाइए, पर अपनी पीस इतनी सी है कि आप 5 किलो का बैग, आटे का बैग भी अगर किसी जरूरतमंद को दे देंगे तो वो बहुत है, जो मैं सिखा रहा हूँ उसके लिए, ठीक है। और जब मैं भाई पेड अगर मैंने लॉन्च कर दिया, मान लो मैं आज कोई लॉन्च कर देता, मान लो मैंने 8-10 लाख रुपए मैंने इधर खर्च कर दिए और मैं 5-6 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा एक इंस्टीट्यूशन होता है या मेरा पर्पज ये होता है कि भाई अब अपने को कोचिंग डालनी है, तो मैं आपसे फीस लेता, नॉर्मल बात है, फीस लेता, ठीक। पर मेरा अभी कोई पर्पज नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको चीजें सिखा रहा हूँ, मुझे ये चीजें सीखने को मिल रही है कि यार देखो कैसे क्लास ली जाती है, ठीक है। फ्यूचर में अगर मान लो कभी मैं किया तो आप कह रहे हो मेरा क्या फायदा, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि यार बिना फायदे के कोई नहीं करता, तो मैं मेरा फायदा बता रहा हूँ। मेरा सबसे बड़ा फायदा कि कैसे क्लास ली जाती है, कैसे लोगों से क्लास को मैनेज किया जाता है जूम पे। अभी देखो आपको एक स्क्रीन दिख रही होगी जूम पे, मेरे को साइड में आपका चैट भी दिख रहा है, आपका कैमरे वाला सेक्शन भी दिखता है इससे जूम पे, और आज पहली बार मैं जूम पे आया हूँ, तो कैसे मैनेज करना होता है ये सब चीजें सीखने को मिल रही है ना मेरे को। జూమ్ క్లాస్ కిందది ఆన్ అటెండ్ చేసేస్తే చేయకపోతే పై బటన్ నొక్కాల్సిన పని లేదు. ఇప్పుడు తిప్పేస్తే సరిపోతుంది. हाँ जी, नहीं, एक बात बताऊं, मेरे पास क्या है कि कोई मेरा मिलने वाला रहता है ना, हाँ तो वो कहता है कि भाई साहब फोन दिलाओ, मैं फोन दिला लाया उसको उसके हिसाब से दिखा के। अब वो बोलता है इसको चलाना भी सिखाओ, तो फिर मैं बोलता हूँ उसको एक काम करना भाई, तो इसको जम के छेड़ना, कुछ खराब हो जाए तो मेरे पास ले आना। तो सही है, उसको तो सीखने को मिल जाएगा और अपने सही को है। पता है कि इसने क्या गलती की है। हाँ तो वही सिचुएशन है, आप इसको शेयर मार्केट के जम के छेड़ो, महेंद्र जी आपको बता देंगे कि आपने गलती यहाँ की है, अपने को तो जम के जैसे अभी छेड़ना है। मोहनदास मनमोहन दास जी है ना, जी जी अभी आप ही बता रहे थे आपने 20-25 लाख का आपने लॉस किया है। हाँ हाँ अभी देखो आप है ना, मेरे से 1-to-1 जूम पे मिलना, अगर आप सबके साथ शेयर कर सकते हो कभी, तो आप सबके सामने भी कर सकते हो, मैं ये नहीं कहूंगा, पर एक होता है ना खुद का कि यार 15-20 हजार हो तो चलो सबके सामने शेयर करना एक नॉर्मल बात है, पर जब आप इतना बता रहे हो तो पर्सनल मिलना, मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्चुअल चीजें बताना है कि यार देखो मेरे को इतना टाइम हो गया, मैंने ऐसे ऐसे ट्रेड किया, फिर आपकी गलतियां वहां से निकलेंगी। 15-20 लाख रुपए बहुत होता है सर, नॉर्मल बात है, एक नौकरी लग जाती है अगर अपन इनको ब्याज पे चला दे तो, नॉर्मल बात है। 20 लाख का 40,000 ब्याज हो गया इंटरेस्ट अमाउंट, तो गवर्नमेंट जॉब लग गई, 40,000 उसको मिलते हैं, शुरुआत में उसको भी नहीं मिलते हैं। तो आप अगर सबके साथ कभी शेयर कर सकते हो तो आप कंफर्टेबल हो तो ठीक है, वरना आप पर्सनली मेरे से जूम पे मिलना, आप बताना कि सर मेरे को इतना टाइम हुआ है, इतना टाइम से ऐसे ऐसे मैंने ट्रेड किया है, मैं ये एनालिसिस करूंगा आपकी कहाँ तो साइकोलॉजी में कमी है या फिर आपकी कौन कौन सी गलतियां हैं। आप क्वांटिटी कितनी ले रहे हो अभी? क्वांटिटी तो पहले निफ्टी में जो लॉट फिक्स नहीं था, तो अभी जो क्या लॉट फिक्स हुआ है, पहले क्वांटिटी निफ्टी 50 में 25 का था एक लॉट, तो उस टाइम अपन 1000 लॉट लेते थे, 1500 2000 तक लॉट। यही तो बड़ी गलती है। वैसे सर आप काम क्या करते हो? मेरा बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, ठीक है। आप इस चीज़ को मैनेज कर गए, ठीक है। अब आपका क्या, आप उस हिसाब से सोच गए, मैं आपको बताऊं कि यार अपन यहाँ से एक, अगर मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट अपना कंप्लीट होता है तो यहाँ से अपन लाखों का, तो आप उस लाखों पे रह गए। नहीं तो एक नॉर्मल, आप बुरा मत दिल पे मत लेना इस चीज़ को, कि क्या होता है कि नॉर्मल अगर अपन प्राइवेट सेक्टर में जॉब जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अपने को 15 से 20, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, 20 से 25 हज़ार रुपये मान लो एवरेज मिलता है, ठीक है। किसी को अगर 40-45 हज़ार मिल रहा है तो ज़्यादातर लोगों को 15 से 10 के बीच में मिलता है, तो एवरेज हम 20 से 25 हज़ार रुपये मानते हैं, ठीक है। यानी कि एक दिन का, पूरे दिन कम से कम 12 घंटे मेहनत करने के बाद उनको 1000 रुपये भी नहीं मिल रहे, ठीक है। और 8 से 12 घंटे के बीच में जॉब होती है, पर 10 घंटे अपन एवरेज मान लेते हैं, क्योंकि वो सुबह उठता है, तैयार होता है, उसी जॉब के लिए तो काम कर रहा है, वो तैयार होना है, ये नहीं कि ऑफिस में सीट में जाने के बाद उसका टाइमिंग स्टार्ट होता है, वो उठता है तब से उसके ऑफिस का टाइमिंग स्टार्ट है, ठीक है, और वो वापस होता है तब तक। तो इंसान 8 से 12 घंटे किसी जॉब में दे रहा है, तब उसे 1000 रुपये मिल रहा है। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है, लोगों को 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया तो वो ऐसा लगता है यार 1000 का प्रॉफिट है यार, और कर लेते हैं यार 500 रुपये का,
ठीक है, अरे यार और कर लेते हैं, अरे यार और है ना, यही इंसान को डुबोता जाता है। नहीं हाँ तो 30,000 मनमोहन जी 40,000 का प्रॉफिट एक एक दिन में हो रहा था, तब भी कम पड़ रहा था। हाँ, वही वही सही तो बोल चीज है। रहे नहीं ट्रेडिंग में देखो सर, मेरा एक मेंटोर था, अब मैं आपको बताऊं, है ना, उस जब वो क्लास लेता था लाइव, तो हमने उसके 2-2 करोड़ के प्रॉफिट चलते हुए देखे हैं, मैं आपको बताऊं। बट उन्होंने जो सिखाया ना, उन्होंने भी यही सिखाया कि ये मेरा 6 साल बाद का रिजल्ट है। अब तुम सोचो कि तुम 6 महीने में ये चीज हासिल कर लो, तो वो नहीं हो सकती। नहीं, मनमोहन जी ने ऑप्शंस तो नहीं किया है। ऑप्शन में तो हुआ है, अच्छा हैं। अच्छा, नहीं, ऑप्शन बाइंग ही हुआ है सब। ऑप्शन में हुआ है, वहीं ऑप्शन में वहीं पे देखो। महंगा पड़ गया आपको। ठीक, अभिजीत जी आप कुछ बोलना चाहोगे? एक तो देखो मजा है ना, अभी जो मजा आ रहा है ना, वो क्लास में मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी है ना सब लोगों के कैमरे चालू हैं। नहीं, स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में 30,000 का ही लॉस हुआ था, तो 30,000 को लाने के चक्कर में इतने सब निकल गए। नहीं देखो नहीं एक आप देखो सर, है ना, मैं आपको पर्सनली देखो, यहाँ पे जो लोगों का 6,000 का लॉस हुआ है, 5,500 का, जो भी अपने साथ हैं उनका तो मैं उन्हें नहीं दूंगा, आपको बताऊं, ठीक है। लेकिन आपको आना एक दिन बैठना, अगर आपको एक्चुअल में चीजें सीख के और कुछ करना है ना, तो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ। आप घंटे, कम से कम 45 मिनट से लेके 1 घंटे का टाइम कम से कम निकालना, फ्री हो सब चीज़ों से। उससे पहले आपको होमवर्क देता हूँ, आपकी या तो आपने जो जो गलतियां कहीं लिखी है, या फिर आप रियलाइज करके लिख लेना कि मेरी मेजर मेजर गलतियां ये रही हैं, इस वजह से मैं 20 लाख रुपए नीचे आया हूँ। देखो सॉल्यूशन चाहिए हो तो, ठीक है, मैं प्रोमिस नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, मैं आपको उनमें से 70 से 80% चीजें सही कर दूंगा मैं आपकी। और अगर आप खुद पे देखो, आपका पैसा है, आप मेरी तरफ से एक दिन का, अगर आपने कहना माना, तो मैं 99% इस कैमरे रिकॉर्ड कर लो, मैं कह रहा हूं कि आप उन चीजों को रिकवर, तो बहुत टाइम लगेगा, 20 लाख ऐसे इजीली नहीं है, बट आप एक स्मूथ रास्ते पे, अभी आपका फॉल ऐसे चल रहा है, ठीक है, डाउन साइड जा रहे हो आप, अब आप ऐसे हो जाओगे थोड़े टाइम के लिए, फिर थोड़े टाइम बाद आप धीरे धीरे ऐसे उड़ जाओगे। ये प्रॉमिस कर सकता हूं वर्मा आपसे, मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता 20 लाख रुपए आपके हो गए, आप उनको रिकवर करवा दूंगा। हो सकता है साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, वो आपकी अड़क है। केवल मैं आप जो आप अभी ऐसे जा रहे हो ना, उसको मैं कोशिश करूंगा पूरी ऐसे हो जाओ, और ऐसे होने के बाद फिर ऐसे हो जाओ। महेंद्र जी, हाँ यार ये टाइमिंग थोड़ा सा लेट का कर लो ना यार। देखो सर, है ना, टाइमिंग मेरा, देखो इसलिए कि मैं पर्सनल, जैसे आपने बोला, ठीक है, मेरे को एक दो ने मैसेज भी किया था, बट जब मैंने नोटिस डाला तब कि भाई 7 बजे करेंगे, तो उसमें हुआ क्या कि मैक्सिमम वोटिंग आई, मैंने इसलिए देखो सब कुछ आप पे डिसीजन ना, मैक्सिमम वोटिंग 13-14 लोगों ने 7 बजे की थी, तो टाइमिंग मैंने डिसाइड नहीं किया, 13-14 लोगों ने किया। नहीं, इसमें क्या होता है ना कि जैसे मैं मेरे क्या है, शॉप पे हूँ अभी भी, नहीं वो 9 आपकी बजे बात जाता सही, हूँ मैं। देखो आज मैं कोशिश करता हूं, अगर ये रिकॉर्डिंग मिल जाती है तो रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, रिकॉर्डिंग नहीं प्रोवाइड करवा पाया मैं आपको, ठीक है, तो आप कल से तो वैसे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बट आपको तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइमिंग मैक्सिमम लोगों के हिसाब से चलेगा। अब एक खैर एक वो के तो हिसाब सही से है। तो देखो चला नहीं सकते ना, मेरे को भी अभी देखो चीजें काम होती है, अभी मेरा 9 बजे से सेशन था एक, ठीक है, क्लास लेनी है मेरे को खुद को, तो वो चल रहा है, चलने दो उसको, अब आप बैठे हैं उसमें, मुझे पता है कि 20 मिनट तो शुरुआत के क्या देंगे वो। मैं कुछ बोल सकता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सर बोलो। ऐसा है कि 7 बजे वाले जो लोग हैं वो 8 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 8 बजे वाले 7 बजे नहीं कर सकते ना ज्वाइन। मैं भी 7:30 बजे आता हूँ ऑफिस से, तो इसलिए ये 8 बजे का टाइम सही रहेगा मेरे हिसाब से। नहीं, ऐसा हो मकरंद जी सकता है कैमरे ना। पे तो आओ सर। जी सर। जयराम जी की सर जी। जयराम जी की। नहीं देखो कोई ना, क्या आप आपने जो बोला है उस पे भी काम करेंगे, देखो मेरे हाथ में नहीं है, कल से वापस से मैं टाइमिंग रख दूंगा, ठीक, ग्रुप में, है ना, मैक्सिमम जिस पे आएगा जी वोट। और ठीक है, आपने बोला है, मैं आपने जैसे आपने पॉइंट रखा है कि हाँ मैं 8 बजे ऑफिस से आता हूँ, ठीक है, तो वो वैलिड पॉइंट लगा मेरे को, तो उस पे सोचेंगे। या 7 या 8 के बीच का टाइम रख लो, 7:30 बजे। हाँ नहीं देखो तो बिल्कुल, मैं आपको यही तो बात कर रहा हूँ कि आपने जो टाइम पॉइंट रखा है, वैलिड पॉइंट रखा है, ठीक है, नहीं, एक तरीका हो सकता है महेंद्र जी। बताओ। मतलब जो लोग पहले आके
पहले जो आ जाएंगे वो आपसे क्वेरीज पूछ लेंगे, जो भी उनके सवाल हो गए ना उनको सॉल्व कर दोगे आप। और फिर 8 बजे से आप अपना मतलब समझ गया, मैं पढ़ाने समझ गया। का सिस्टम है ना वो देखो वो अभी चालू आपने कर जो देना। बोला ना उससे मैंने एक चीज समझी कि अपन इस क्लास को करते हैं 8 बजे का, ठीक है, 7:30 बजे का। 7 ही 7 से 8 बजे तक जिनका भी पिछली क्लास से रिलेटेड डाउट है वो डाउट मैं हाँ क्लियर कर लिया करूंगा, 8 बजे से मैं क्लास स्टार्ट कर दिया करूंगा, हाँ ठीक है। बिल्कुल, ये भी सही रहेगा। हाँ, पर देखो मेरी एक इच्छा है या रिक्वेस्ट है, ये समझो कि लोग कैमरे पे बैठे चालू करके तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। हाँ, ऑन रहेगा तो दिखता भी रहेगा कि हाँ हाँ, भाई। कैमरा चालू करके बैठने से देखो मैं आपको बताऊं, स्टॉक मार्केट बहुत इजी है बट क्या साइकोलॉजी बहुत हार्ड है। करेक्ट। करेक्ट जी महेंद्र आप भाई, मैं वही आप बोल रहा सब था एक ही फील्ड के हो, कि बताओ। हेलो, हाँ जी। मैं वही बोल रहा था कि सॉरी, मैं थोड़ा ट्रैफिक में हूँ तो आवाज आ रही है बैकग्राउंड में कि नहीं नहीं आवाज नहीं आ रही, आप तो बोलिए सर। क्वेश्चन आंसर डाउट रहते हैं ना उसमें। हाँ, क्वेश्चन आंसर डाउट रहते हैं ना उसमें ही 90% लर्निंग होती है। तो मुझे ऐसा रहेगा कि आप सब लोग ना क्वेश्चन आंसर के डाउट सेशन रहेगा ना वो भी ज्वाइन करो। यदि कुछ भी सिली क्वेश्चन रहेगा ना तो उसमें भी आपको स्टिक मिल सकती है और महेंद्र भाई अच्छे से हमको गाइड कर सकते हैं। ऐसा मेरा सोचना है। नहीं सूर्यकांत जी, क्लास पूरी लिया आपने या फिर आप भी लेट थे आज? हेलो। नहीं नहीं, मैं पूरी स्टार्टिंग से। अच्छा स्टार्टिंग से थे ना। हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ, देखो मैं अभी टाइम, स्टार्टिंग से था। हाँ टाइमिंग का इशू आ रहा है थोड़ा सा। तो वो क्या करेंगे, उसका एक ही सॉल्यूशन है। भाई देखो मैं खुद तो कुछ नहीं कर सकता, पर इसको थोड़ा आधा घंटे अगर आगे बढ़ा देंगे तो क्वेश्चन आंसर अपन शुरुआत में ले लिया करेंगे लास्ट क्लास से रिलेटेड, हाँ ये सही रहेगा। ओके ओके। है ना। तो ये सही रहेगा फिर। अभिजीत जी आप कुछ कहना चाहोगे सर? धीरे धीरे शक खुलता है बात करने का। कुछ देर तो देखने का फिर आदमी हिम्मत करके बोलता है। तो बिल्कुल। वो सबके साथ होता है ऐसा। हाँ सॉरी जी, आप क्लास में कुछ बोल रहे थे, आपका कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं यार, मेरा तो ठीक है, जो आपने बता दिया बिल्कुल सही है, देखो अच्छा आपने समझा दिया। हाँ, समझ में आना चाहिए। मैंने जो बता दिया वो ठीक नहीं है, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि देखो आप एज के हिसाब से फादर के एज के बराबर के एज के दिख रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है इन चीजों की सीखने की, क्योंकि यहाँ पे आपकी, क्योंकि जब इस एज में अगर नुकसान होने लग गया है, जैसे अभी भाई साहब ने बोला है ना, हो मनमोहन गया जी ने, यार। कि बहुत बड़ा कैपिटल का लॉस हो सकता है रिटायरमेंट लेने के बाद, है ना। पूरे जो 30-40 साल के ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं मैं, 30-40 साल हम्म, की जो मेहनत करके कमा के आते हैं ना, उसको वो साल 2 साल में उड़ा रहे हैं स्टॉक मार्केट में। यही तो यही तो गया। अभी कम से कम 4-5 साल से तो इधर उधर भटक भटक के तो काफी निकल गया, अभी क्या करें। ये चीज है। वही वही बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहा है और अंदर फंसते जा रहा है, ये बाहर वो निकालने का। ये दलदल है साहब। देखो मैं आपको हम्म बताऊं, ऑप्शंस बंद करो। हम्म है ना, आप ये भूल जाओ, ऑप्शन छोड़ नहीं सकते। जो इंसान एक बार ऑप्शन की लत लग गई ना, जैसे दारू वाले होता है ना नशा, कोई भी एक्स वाई जेड नशा करता है कोई इंसान, तो वो चीज होती है इसमें। ये तो भी वो नहीं, सही। वो चीज, तो छोड़ेंगे, लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ कि इसमें स्विंग में शिफ्ट कर रहे हैं थोड़ा सा। डे नहीं ट्रेडिंग उसको में है देखो ना। आपको छुड़ाएंगे। अभी आपका देखो है ना, आप आपका बड़ा लॉस है या फिर नॉर्मल 10 लाख 2 लाख तक का लॉस, 5 लाख से नीचे लॉस है या पाँच 5 लाख से ऊपर है? 5 है। 5 लाख से ज्यादा लॉस है टोटल आपका? नहीं, 5 है। 5 के आसपास है। हम्म ओके, कितने से टाइम में है सर ये 5 लाख का लॉस? समझ लो 3-4 साल से है। अच्छा 3-4 साल से कर रहे हो, 5 लाख के आसपास का लॉस है आपका ना। हम्म ठीक है। और ऑप्शन में कर रहे हो आप? हाँ, ऑप्शन में कर रहा है कुछ। वो स्टॉक भी लिया था, पूरा माइनस में चला गया पोर्टफोलियो, उसमें भी निकल गया कुछ। देखो स्टॉक्स का एक टाइम होता है सर, स्टॉक्स का टाइम होता है, क्या है स्टॉक्स में आपको, जैसे अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको हर चीज हम्म देखनी पड़ती है, कि जैसे ईरान के साथ अपना $13 बिलियन का साल का ट्रेड होता है, अब उसने 25% टैरिफ लगा दिया। तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ईरान के साथ, जैसे ये न्यूज आई, ईरान के साथ कौन कौन सी
मेजर कंपनियां हैं इंडिया में जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, और उनका बिजनेस इफेक्ट पड़ सकता है उनके बिजनेस में इस चीज का, तो वो चीजें हमें देखनी होती हैं बहुत। ये इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको काम, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स में काम करे जब ग्लोबल सेंटिमेंट्स है, जियो पोलिटिकल है, ठीक है, वो इतना बिगड़ा पड़ा है, वो एक बार शांत हो उसके बाद हम सोचते हैं कि स्टॉक्स में जाने का। स्टॉक्स के लिए तो आप सभी, अगर कोई भी इंटरेस्टेड रखता है तो अपना पैसा कैश बचा के रखो, स्टॉक्स में टाइम आएगा। आप टोटल वो 2026 के बाद 6 महीने अभी रुको, 6 महीने में या ओके तो मार्केट में एक बार अच्छा खासा करेक्शन आएगा बहुत अच्छा खासा, या क्योंकि ये जो जैसे अभी ग्रीनलैंड, देखो हर चीज हमें मेरे को नॉलेज में रखनी पड़ती है, जैसे ग्रीनलैंड के अमेरिका के साथ चल रहे हैं, ठीक है, जैसे ये दोनों का मैटर ऐसा है कि खास जिगरी दोस्त होते हैं ना, और वो उनमें दुश्मनी हो जाती है, तो ग्रीनलैंड को लेके नाटो के और ये EU वाली जो देश हैं उनमें और अमेरिका में ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो और फिर इधर रशिया के 5 टैंकर उसने पकड़ लिए, तो कुछ भी हो सकता है। अभी अगले 6 महीने बहुत ही अनसर्टेनिटी है, इसलिए आपको थोड़ा दिन कैश होल्ड करके रखो स्टॉक्स में लगाने के लिए तो। और सुनिए, आप सब लोगों से एक निवेदन है मेरा, अपने नंबर ग्रुप में, नंबर तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी, पर आपका अपना अपना नाम लिखो जिससे मैं आपके नंबर सेव कर दूं, ठीक है। कुछ लोगों ने शेयर किए थे, 8-10 लोगों ने, तो उनके तो मैंने सेव कर लिया है नंबर, और बाकी आप लोग भी मेरे नंबर महेंद्र हिंद के नाम से सेव कर सकते हो, ठीक है सर। मेरा नाम तो आ गया ना आपके पास? नहीं सर, ये क्या है, ये मीटिंग में है। अब जैसे अच्छा ग्रुप में, अपना जो ग्रुप है ना व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ से आपने ज्वाइन किया है, ठीक है। तो वहां पे आप कर लेना। सेकंड, अभी आप ट्रेड कर रहे हो, हाँ कर रहा हूँ ना, कितनी क्वांटिटी के साथ कर रहे हो? 1 लाख ही। 1 लोट के साथ कर रहे हो, हम्म। ठीक है। इसमें स्टॉप लॉस क्या लग रहता है आपका? टॉप प्लस वो ATR के हिसाब से लगा रहा है 14 अच्छा, तक, 8 से 14 तक। हाँ ठीक है, आपका स्टॉप लॉस गुड है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा बस आपको एंट्री सीखनी है कि एंट्री कहाँ लेनी हाँ है, तो आप, एंट्री ठीक नहीं है, एंट्री हाँ, सही करना देख पड़ेगा। आपने स्टॉप लॉस बताया, स्टॉप लॉस लॉजिकली 8 से 14 पॉइंट का परफेक्ट स्टॉप लॉस है, बस एंट्री थोड़ी सी आपकी गड़बड़ा रही है, तो एंट्री वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एंट्री के लिए अगर आप चाहो तो मेरे को पर्सनली एक बार आप मैसेज कर लेना, जिससे मैं आपको टाइम बता दूंगा, जैसे मैंने मदन मोहन जी को बताया, ठीक है। कुछ कमियां आपको ढूंढनी आपके अंदर है एंट्री की, वो, और एंट्री की सबसे बड़ी कमी होती है डर, कि यार यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, और फिर थोड़ा सा ऊपर चल जाता है, फिर हम ऊपर एंट्री कर जाते हैं। वही प्रॉब्लम है मेरा। तो ये मुझे पता है ना, मैंने 6 साल हो गए मेरे को भी इसी फील्ड में, तो बिगिनर कहाँ गलती करता है, और कोई इंडिकेटर किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, स्टॉप लॉस के लिए आप ATR यूज करते हो, ठीक है। और कोई है? या फिर चलो एंड करते हैं आज, ठीक है। अभिजीत जी आप कुछ कह रहे ओके हो, यार अनम्यूट बाय। किया, आपने नहीं अनम्यूट आप किया नहीं था। अपना सर, क्लास बहुत चालू बढ़िया। करना है, चलते हैं। आप बढ़िया है यार। फ्री में बता रहे हैं और इतनी बढ़िया गोल्डन चीज बता रहे हैं शेयर मार्केट की, कैसे चार्ट देखना चाहिए, कैसे मार्केट चलता है, मार्केट मैकेनिज्म, मतलब परफेक्ट नाम दिया है आपने इसको। बहुत देखो, बहुत धन्यवाद। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। बस आपका जो भी रिव्यू आप क्लास में डालना है, क्योंकि अपने पास 50-55 लोग हैं हमारे ग्रुप में, और आज क्लास में 25 लोग मैक्सिमम मेरे ने देखे थे, तो आधे लोग नहीं आ रहे। तो जब आप रिव्यू डालोगे, अभी तो कुछ लोगों को तो ये लग रहा है कि ये उन ट्रेड वाइज वालों का ही है, मतलब लोरेन वालों का ग्रुप है, इसलिए भी लोग नहीं आ रहे, क्योंकि वो क्लास में बुलाते हैं पर कुछ सिखाते नहीं है। हाँ हाँ तो वही है, जैसे अपन एकदम फालतू है, व्हाट्सएप टाइम पे पास करता बातचीत है वो। करते हैं ना, तो आप ग्रुप व्हाट्सएप में पे डालना किसी की जो भी तारीफ आपका रिव्यू करते हो, हैं ना, बहुत वैसे ही अच्छा है। लिखो। मैं योगेश देखता जी, हूँ यार, सिर्फ मैक्सिमम 17 लोग ज्वाइन हुआ था बस। हाँ, तो ये चीजें आप ग्रुप अगर वहां डालोगे तो अच्छा है। योगेश जी आप कुछ बोलना चाहोगे? ठीक है, मैं तो चलता हूँ महेंद्र जी, ठीक है, ओके, चलो मैं भी शॉप चलता क्लोज हूँ। करने का ठीक टाइम है, हो गया। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ठीक है जी।